मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती बदर ऑफिशियल पर। आज का ये हमारा इतवार का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है, जिसमें हम दिन से मुताल्लिक़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनको कुरान और हदीस की रोशनी में हल करेंगे। ये आज का हमारा 71वां लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को ऐसे ही खैर खूबी के साथ में और लोगों के हक़ में नफ़ेमंद बना करके इसी तरीके से इस सिलसिले को जारी व सारी रखे और आप हज़रात के हक़ में इल्म दीन हासिल करने का एक ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि हमारा एक और चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप हज़रात से गुजारिश है कि बराए करम आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारे और दूसरे वीडियोस, बयानात, मोटिवेशनल वीडियो और जुमेरात के दिन जो हमारा लाइव सवाल जवाब से प्रोग्राम होता है तो वो उस दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर होता है। तो इसलिए आप हज़रात अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जुमेरात के लाइव सेशन में भी आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है उसको देख लेते हैं और आज के इसमें किन भाइयों के हमारे क्या क्या सवाल जवाब हैं उनको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल है नमीरा, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। सोहेल आलम क्या कह रहे हैं, फ़ौज में जाना कैसा है? भाई, फ़ौज में आप जा सकते हैं बिलाशुबा, या कह लीजिए अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए जाना तो ये कोई ख़राबी की बात नहीं है। बल्कि बाज़ हदीस में फरमाया गया कि वो बंदा कि जो बॉर्डर पे शहीद हो जाए, बाज़ हदीस में उसकी फजीलत बयान की गई है कि जो बंदा अपने वतन की हिफाजत करते हुए मारा जाए, बॉर्डर पे मुसलमानों की हिफाजत करते हुए मारा जाए, तो उसको शहीद कहा गया है और उसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तो इसलिए फ़ौज में जाने में कोई हरज नहीं है, बल्कि उल्टा मसला ये है कि हम लोग इतनी मेहनत ही नहीं करते कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। नतीजा ये रहता है कि हम लोग बस ऐसे ही गली नुक्कड़ों पे आपको खेलते हुए मिलेंगे, छोटा मोटा कोई कारोबार या तो कह लीजिए मजदूरी करते हुए आपको मिलेंगे। बड़े बड़े ओहदों पर आज मुस्लिम लोग है ही नहीं, ना फ़ौज में, ना पुलिस में, ना और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनमें है ही नहीं, क्योंकि हमारी तरक्की ही उतनी नहीं है, हमारी पढ़ाई उतनी नहीं है, हमारी तालीम उतनी नहीं है। नतीजा ये रहता है कि हम पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है जाइए, बेशक बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा कदम होगा। जी मोहम्मद हारून त्यागी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपसे दुआ की दरख्वास्त है मेरे लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आपके मकासद हसना में कामयाबी नसीब फरमाए। जमील अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली अकबर कह रहे मुफ्ती साहब, हमारे इंडिया में बहुत से कुफरिया अल्फाज बोले जाते हैं, जैसा कि जुल्म, अल्लाह और अल्लाह भूल गया है। अगर कोई मुस्लिम ये अल्फाज ला इल्मी में बोले, उसको पता ना हो, तो क्या ये कुफ्र है? तो क्या कुफ्र होगा? देखिए, आपका किसी अल्फाज के बारे में पता ना होना ये उज़्र नहीं है, बल्कि ये तो मज़ीद एक गुनाह है कि भाई शरीयत के इतने अहम अल्फाज, इतने अहम मसाइल जो आपको इल्म होना चाहिए था और आपको इल्म ही नहीं है, तो ये तो डबल गुनाह है। तो किसी चीज़ के बारे में आपका ला इल्म होना, उसके बारे में ना जानना, तो ये कोई शरई उज़्र नहीं है। आपको तो पहले जानना चाहिए था उस सिलसिले में। बहरहाल, जाने अनजाने में भी अगर कुफ्र या कलिमात हमारी ज़ुबान से निकल जाते हैं तो आदमी को तजदीद ईमान कर लेना चाहिए और तजदीद निकाह भी कर लेना चाहिए। यानी दोबारा कलमा भी पढ़ ले और दो गवाहों के सामने अपना दोबारा अपना निकाह भी कर ले, भले ही घर के आदमी हों। तो तजदीद निकाह कोई बड़ा मसला तो है नहीं है, ठीक है। तो अगर जाने अनजाने में निकले, पता हो नहीं पता हो, तब भी ये काम आदमी को कर ही लेना चाहिए। सेफ साइड रहना चाहिए। दा यूरीबु का इला हमारा यूरीबु, कि जिसमें शक हो उसको छोड़ दो, जिसका यकीन हो उसके मुताबिक अमल करो। राहत अली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की दरख्वास्त है मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, नए ख्वाहिशों को पूरा फरमाए, जितनी भी मुश्किलें परेशानियाँ हैं अल्लाह सबको ख़त्म फरमाए। शाकिर जमील, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान है। अगर किसी शख्स के रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बीमारी की वजह से छूट गए हों और उनकी क़ज़ा करना चाहता हो, तो मुतय्यना नीयत करे, यानी मिसाल के तौर पर 10वें रोज़े की क़ज़ा कर रहा हूँ, या मुतल्लक़ रमज़ानुल मुबारक की नीयत काफ़ी है? मुतलक रमज़ानुल मुबारक की नीयत करना काफ़ी है कि भाई मेरा रमज़ान का रोज़ा छूटा था, पहला अदा कर रहा हूँ, अब दूसरा अदा कर रहा हूँ, अब तीसरा अदा कर रहा हूँ, बस इस तरीके से नीयत करता रहे। 12वें रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा, 13वें रमज़ान का, तो ये मुशक्क़त में डालना है अपने आप को। ज़ाहिर है कि ये काउंट किया जाता है कि भाई आपके 10 रोज़े छूटे हैं, या 2 रोज़े छूटे हैं, या 20 रोज़े छूटे हैं,
ये काउंट नहीं किया जाता, ये शुमार नहीं किया जाता कि भाई आपका 12वें रमज़ान का रोज़ा छूटा है कि 13वें रमज़ान का। तो मुतलका नीयत काफ़ी है कि भाई रमज़ान का मेरा रोज़ा छूटा था, मैं उसको अदा करने की नीयत कर रहा हूँ। आपने अदा कर लिया तो ये कम हो गया। अब कल को फिर ये नीयत कर लें कि मेरा रमज़ान का जो रोज़ा छूटा था उसको अदा करने की नीयत कर रहा हूँ, 2 कम हो गए। तो बस इस तरीके से नीयत करते जाएँ और क़ज़ा अदा करते जाएँ। जी नसीर शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तहरीम नाम के मानी क्या है? जी तहरीम के माना है हराम करने वाली। तहरीम तकबीर तहरीमा भी कहा जाता है। तहरीम तहरीमा उसी से बना है, यानी हराम करने वाली। तहरीम के माना हो जाएगी हुर्मत वाली। तहरीम के माना हो जाएगी हुर्मत वाली, इज्जत वाली, ये हो सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं बच्ची का नाम रख सकते हैं क्या नहीं, तो तहरीम नाम रखा जा सकता है, लोग रखते हैं, कोई ख़राबी नहीं है इस माना में, तो ये नाम रखा जा सकता है। कारी मोहम्मद अशफाक ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, या ज़ाब्ता भी कुछ होता है, औरतें बोलती हैं, इसकी क्या हकीकत है? हज़रत ये ज़ाब्ता भी कुछ होता है, क्या आप कह रहे हैं ज़ाब्ता? भाई मैं समझा नहीं हूँ, तो थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दीजिए। जो ज़ाब्ता ये क्या, ये लफ्ज़ क्या लिखा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो थोड़ा इसको दूसरे अल्फाज में लिख दीजिए जो मैं समझ पाऊँ। हुज़ैफ़ा जो है हुज़ैफ़ा तैबानी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। आज के ज़माने में औरतों के मज़ारात के बाहर जाना कैसा है, जहाँ औरतों का सेक्शन होता है? औरतों ज़माने में औरतों का मज़ारात पर, मज़ारात पे आज देखिए ये बात हमसे ढकी छुपी नहीं है कि मज़ारात पे जाकर के क्या क्या खुराफात होती हैं। ठीक है, कोई उधर से चिल्ला रही है, कोई उधर से चिल्ला रहा है, बेपर्दगी हो रही है, औरतों मर्दों का इख्तिलात हो रहा है, कव्वालियाँ हो रही हैं, तो बहुत सारे खुराफात का मजमुआ है आजकल के जो मज़ारात हैं उन पे होते हैं। जो वहाँ दफन है वो तो साहिब निस्बत हैं, वो तो अल्लाह वाले हैं, वो तो बुजुर्ग हैं, तो उनके पास जाने में, ज़ियारत के लिए जाने में, इसाले सवाब के लिए वहाँ जाने में, उसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन वहाँ इतनी सारी खुराफात हो गई हैं कि बस अल्लाह की पनाह। इसलिए उलमा मना करते हैं कि भाई ना जाया जाए, आप अपने घर बैठ करके ही इसाले सवाब कर दीजिए, तो ये बेहतर है। भले ही कहीं पे औरतों का सेक्शन अलग हो तो भी नहीं जाना चाहिए, फ़ायदा इसी में है और फितने से हिफाजत इसी में है। जितना हो सके बच बचा करके चलें, कोई भी मौका ना दें कि हमारी जो है जान पे बनाए, इज्जत पे बनाए या कोई उंगली उठाए। ठीक है, तो इसलिए बचने की कोशिश करें। सुहेल आलम कह रहे हैं हमारे नबी को जहर किसने दिया और क्यों? एक यहूदी औरत थी, बाज़ रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज़ पढ़ा करके वापस तशरीफ़ ला रहे थे गालिबन, तो बहरहाल तशरीफ़ ला रहे थे कहीं से, तो एक यहूदी औरत ने आपको बुलाया कि हुजूर मेरे यहाँ खाना तैयार है, आप आकर के दावत खा लें। तो हुजूर साहबा के साथ में तशरीफ़ ले गए और बैठ करके खाना खाया, और उस औरत ने, वो यहूदी जो औरत थी, उसने उस खाने के अंदर जहर मिलाया हुआ था। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला लुकमा अपने गले के अंदर डाला, तो वो लुकमा गले में आकर के अटक गया, नीचे नहीं गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इस खाने में जहर मिला हुआ है, उगल दो। तो सहाबा ने तो खा लिया था, तो जो सहाबा, कुछ सहाबा ने खा लिया था, उनका वहीं मौके पर ही इंतकाल हो गया। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया तो नहीं था, लेकिन वो जहर का असर पेट के अंदर चला गया था। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि आपके आखिर ज़माने में फिर वही जहर की जो तासीर थी, जो असर था, वही लौट आया था और उस बीमारी में इजाफा हो गया था। जहाँ आपको बुखार था और जो है कुछ वजूहात थी, तो उनमें से एक जहर का लौट आना भी है। तो बहरहाल आखिर उम्र में वो लौट आया था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को मना फरमा दिया कि हाथ रोक लो, तो बाद साहबा ने हाथ रोक लिया। कुछ मर गए थे, कुछ बच गए थे, और हुजूर का तो ये मोजिज़ा था कि वो लुकमा गले से नीचे उतरा ही नहीं है। फिर आपने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि मतलब जो है शायद किसी ने राज़ी किया था मुझे जहर देने के लिए, या मैंने खुद ही दिया था, वो एक अलग बात है, तो उसका मुझे सही इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल वो यहूदी औरत थी जिसने जहर दिया था हुजूर को मारने के लिए। अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं भाई? RAJA भाई मैं तो बता चुका हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मामूर बदर है, सहारनपुर से मेरा ताल्लुक़ है, रहता मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, और क्या जानना चाहते हैं? बशीर मेहर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सुन्ना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुहेल कह रहे हैं वैज्ञानिक बनना कैसा है? भाई बनिए ना, शरीयत ने कहाँ आपको मना किया है। आप इंजीनियर बनिए, आप वकील बनिए, आप लॉयर बनिए, ठीक है, आप जो है वैज्ञानिक बनिए, साइंसदान बनिए, आपको जो बनना है, आप पॉलिटिशियन बनिए, जो आपको बनना है आप बनिए। किसी ने मना नहीं किया है, शरीयत में कहीं मना नहीं किया गया है आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो आपको बनना है आप बनिए। बल्कि बड़े बड़े साइंसदान मशहूर, जिन्होंने जीरो का इजाद किया, जीरो होता ना, 1 से पहले 0 1 2 3, तो जीरो का जो इजाद करने वाला है वो मुस्लिम साइंसदान है। ऐसे ही दुनिया भर के इलाज ऐसे हैं कि जिनकी खोज मुस्लिम साइंसदानों ने की थी, मुस्लिम हकीमों ने की थी, आज भी है, और लोग मानते हैं, बल्कि बाकायदा यूनिवर्सिटियों में उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी जाती हैं।
ठीक है। तो वैज्ञानिक बनना, साइंसदान बनना ये कोई नाजायज़ नहीं है, बस ये है आप शरीयत के दायरे में रहें, वक्त पर नमाज अदा करते रहें, चाल ढाल में, लिबास में, बोल चाल में शरीयत आपकी झलकती हो तो आप शरीयत व सुन्नत का पाबंद रह करके कुछ भी बन जाइए, शरीयत आपको मना नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई शरीयत में डॉक्टर बनना मना हो, इंजीनियर बनना मना हो, वैज्ञानिक बनना मना हो, तो कोई मनाएगी नहीं है, बस ये है आप शरीयत व सुन्नत को अपने अंदर रखें, बस फिर जो चाहे आप बन जाएं। अनस शाह कह रहे हैं मुफ्ती साहब अगर मस्जिद में गलती से चप्पल लेकर चले गए तो ये गुनाह है या नहीं? जी, मस्जिद में अगर पहन करके अगर आप चल रहे हैं मस्जिद के फर्श पर तो जाहिर है कि ये बेअदबी के अंदर दाखिल है, चूंकि हमारे जो बाहर हम जो फिरते हैं जिन चप्पलों को लेकर के उनमें नीचे नापाकी, नजासत, गंदगी लगी रहती है, उन्हीं को लेकर के मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद में भी गंदगी लगने का खतरा है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बेअदबी के उसमें है, और एक एतबार से कह लीजिए कि गुनाह तो बहरहाल मिलेगा ही, गलती से चला गया तो हो सकता है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, तो ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। और अगर आपकी चप्पल पाक हैं, कोई नापाकी नहीं लगी हुई है, तो फिर आप चप्पल पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन अदब के खिलाफ तो वो भी है। मस्जिद में बगैर चप्पल पहने जाना चाहिए, चूँकि इबादत का मकाम है, अल्लाह का घर है, वहाँ पर आदमी सजदा, लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, सजदा करते हैं ज़मीन पर, तो इसलिए नंगे पैर जाना चाहिए, अदब का तकाजा यही है। जी, बशीर मेहर मुफ्ती साहब, मैं नमाज पढ़ता हूँ और मेरी बीवी मुझे कहती है कि क्यों पानी ख़राब करता है, तेरी नमाज कबूल नहीं होती है, मैं क्या करूँ? परेशान हूँ। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बीवी कोई खुदा थोड़ा ही है आपका जो नमाज का फैसला करेगी कि भाई आपकी नमाज कबूल हुई है या नहीं है। फैसला अल्लाह के हाथ में है, आपकी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई है फैसला तो अल्लाह ताला फरमाएंगे। आप पढ़ते रहिए, बल्कि ये शैतानी अमल है जो आपको नमाज से रोकना चाहते हैं कि भाई आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ढंग से नहीं, वो ढंग से नहीं। उलमा फरमाते हैं जैसी कैसी आदमी क्या कहते हैं, नमाज पढ़ते रहना चाहिए। वो किसी ने कहा है कि भाई आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता है, लेकिन दरसगाह में हाजिरी लगनी चाहिए, क्लास में आपकी हाजिरी लगती रहनी चाहिए कि भाई हाँ बंदा आया है, साल भर हाजिर रहा है, तो हाजिरी लगती रहनी चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह कि रोज़ाना आएंगे, अल्लाह दिल बदलेगा, कबूल भी फरमाएगा और बेहतराई भी उसके अंदर पैदा फरमाएगा। तो इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, किसकी कबूल होगी किसकी नहीं होगी ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में नहीं है, तो इसलिए बंदों की बातें ना सुने, उनको इग्नोर करें। ठीक है, आगे चलिए। अबू सैद अंसारी के अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान है। आप सवाल, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहता है तो वो कैसे सुधारेगा, इस्लाम के मुताबिक बताइए। सुधारने का मतलब ये है कि भाई जो चीज़ें पहले गलत कर रहा था उन तमाम को छोड़ दे, जो भी चोरी शक्कारी, सूदखोरी, जिनाकारी, शराब, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही थी सबको छोड़ दे वे, और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, पहनने में, ओढ़ने में, चलने में, बैठने में, गुफ्तगू करने में, ठीक है, बैतुल खला जाने में, कामकाज करने में, हर चीज़ में ये देखे कि इसमें शरीयत का हुक्म क्या है, जायज़ है नाजायज़ है, जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, और इसमें सुन्नत क्या है, किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें इसके अंदर हमें करनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। आप जब इसके मुताबिक अमल करने लगेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और जिनके हुकूक ले रखे उनके हुकूक का आप अदा करें, बस ये है, आसान सा तरीका है। तौसीफ खान करें 4 इमाम सुन्नत पे हैं, फिर नमाज का तरीक़ा अलग अलग है, ऐसा क्यों? अगर कोई और इमाम के तरीके पे नमाज पढ़ता है तो लोग उसे भला बुरा कहते हैं। देखिए, और यानी यूँ पहले तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि तरीका अलग अलग क्यों है। देखिए, इसमें भी अल्लाह ने खैर रखी है, चारों इमाम ने जो भी तरीका अपनाया है वो सब के सब अहादीस से साबित हैं, और उलमा ने उसके अंदर हिकमत ये बयान की है कि भाई इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस पर अमल हो जाएगा। हुजूर ने कभी इस तरीके से नमाज पढ़ी तो एक इमाम ने उसको ले लिया, उसके मानने वालों ने उस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे तरीके से भी हुजूर से साबित है, दूसरे इमाम और उसके मानने वालों ने उस तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया। तीसरे इमाम साहब हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और तरीका साबित है, उन्होंने उस तरीके से, तो इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहादीस पर अमल हो जाएगा। अगर एक ही तरीके पर अमल करने लगे तो हुजूर की बकी हदीसें छूट जाएंगी, हालांकि वो भी हदीसें हैं। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि चारों इमाम बरहक हैं, चारों के नमाज तरीक़े भले ही अलग अलग हैं लेकिन जायज़ हैं, ठीक है, जिसको जो अफजल लगा उसने उसके मुताबिक अमल कर लिया है, तो इस तरीके से हुजूर की हर हदीस पर अमल हो जाएगा। अब रह गया बात ये कि 4 इमामों से हट करके, तो 4 इमामों से हट करके हम इसलिए गलत कहते हैं कि आप जो 5वां तरीका बता रहे हो ना वो दरअसल इन्हीं चारों में से किसी एक इमाम का मिल जाएगा, तो आपको 5वां बनाने का तरीका क्या है? अगर यही चीज होने लगे तो फिर तो कोई और 6वां बनाएगा, कोई 7वां बनाएगा, कोई 8वां बनाएगा, तो दीन चूं चूं का मुरब्बा बन करके रह जाएगा। आप जो 5वां तरीका कह रहे हो तो वो तरीका या तो इमाम मालिक ने अपनाया हुआ है, तो जब उनका अपनाया हुआ है तो आप इसी में शामिल हो जाओ ना, आपको अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है?
जब पहले से इतनी बड़ी कम्युनिटी उसको फॉलो कर रही है, उसके मुताबिक अमल कर रही है, तो आप भी इन्हीं में ज्वाइंट हो जाओ। लेकिन आप तो अपने 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाएंगे, तो कोई और आएगा वो और अलग बनाएगा, तो नतीजा ये होगा कि हर कोई आकर के अपने तरीके से दीन को फॉलो करना शुरू कर देगा जो उसकी समझ में आएगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि भाई ये 4 मसलक ऐसे हैं जो कह लीजिए कि ताबईन के ज़माने से, तब ताबईन के ज़माने से ये चारों मसलक चले आ रहे हैं। इमाम अबू हनीफा, शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, ये दूसरी सदी से ये अपना चले आ रहे हैं ये तरीका, और उम्मत का इजमा है कि भाई इन्हीं चारों में कोई भी एक तरीका आप पकड़ लो तो आप कुरान हदीस के मुताबिक अमल करने वाले हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करने वाले हो और कुरान हदीस पर ही ज़िंदगी गुजारने वाले, अमल करने वाले हो। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब 5वें की ज़रूरत ही नहीं है, आप जिसको 5वां कह रहे हो वो इन्हीं 4 के अंदर है, चारों में से कोई एक, तो आप उसी के साथ में ज्वाइन हो जाओ। 1.5 इंच की मस्जिद अपनी अलग क्यों बना रहे हो? इसलिए हम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों बातों पे मैंने आपको जवाब दे दिया है। बाकी बुरा भला कोई नहीं कहता है, हम उसे गलत कहते हैं, यार तुम क्यों अलग जा रहे हो, क्यों अलग जा रहे हो। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इत्तबिउस सवादल आज़म, ठीक है, जमात की पैरवी करो। जब एक जमात पहले से बनी हुई है कुरान हदीस के मुताबिक, तो आप उसी में शामिल हो जाओ ना, उससे अलग क्यों जा रहे हो। आपने फरमाया फमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से अलग हुआ तो वो जहन्नम में फेंका जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा। तो अब सोचिए, जब पहले से चारों बने हुए हैं, चारों हक पर हैं, तो आप क्यों अलग जा रहे हो, आप क्यों अलग जा रहे हो? उससे तो हदीस में मना किया गया ना। तो आप इन्हीं के साथ में ज्वाइन हो जाओ, काम हो जाएगा, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, शादी में कितना मेहर होना चाहिए? भाई शादी में शरीयत की तरफ से कोई वो नहीं है कि इतना मेहर मुतय्यन होना चाहिए, जो भी आपसी रजामंदी से मियाँ बीवी की आप तय कर सकते हैं। शादी में कितना मेहर होना चाहिए? जी, कम से कम तो मकदार 10 दिरहम है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक। 10 दिरहम या उसकी वैल्यू जो भी होती है आज के ज़माने में तकरीबन 2000 के आसपास होती है, तो कम से कम 2000, उससे ज़्यादा 5000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना आपको रखना है आप रख लीजिए। लेकिन मर्द की हैसियत दे करके रखना चाहिए ताकि उसको अदा करने में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि लाख तो बंधवा लिया, अपना मेहर तो बंधवा लिया 2 लाख, लेकिन सैलरी है 10,000, तो वो कैसे अदा करेगा 2 लाख का मेहर? तो ऐसा नहीं, अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो 1 लाख बांध दो, 2,000 की सैलरी से अपना वो अदा कर देगा। तो जैसे बंदे की हैसियत हो, इस्तिताअत हो मेहर अदा करने की, उसी हैसियत से उसका मेहर रखना चाहिए। तो कम से कम ये है, और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि मेहर ज़्यादा ना रखो, बहुत ज़्यादा मेहर बांधना, 2 लाख बांध दिया, 4 लाख बांध दिया, तो उतना महंगा भी नहीं बांधना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अला तुग़ालू सदक़ातिन निसा, कि औरतों का मेहर बहुत ज़्यादा ना रखो, क्योंकि अगर ये कोई बाइस इज़्ज़त और शरफ़ की बात होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की और आपकी बेटियों का मेहर सबसे ज़्यादा होता। मगर हम देखते हैं कि नॉर्मल था, किसी का 500 था, किसी का 200 दिरहम था, तो ये इतना था, तो इसलिए नॉर्मल होना चाहिए। ये बीच में किसी भाई ने पूछा था, क़ारी मोहम्मद अशफाक, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, निज़ार लगना हक़ है और जो नज़र धागे से काटते हैं तो वजाहत करें, जिसका नज़र लग जाए तो कौन सी दुआ पढ़े? देखिए, नज़र लगने की दुआ के ताल्लुक से मेरी वीडियोस मौजूद है, 2 हैं कि भाई किसी को नज़र लग जाए, नज़र लगना बिल्कुल बरहक़ है, हदीस में फरमाया गया। बल्कि एक हदीस में यहाँ तक फरमाया गया कि मेरी उम्मत में आखिर ज़माने में सबसे ज़्यादा मौतें होंगी वो नज़र लगने की वजह से होंगी, नज़र लगने की वजह से मौतें होंगी सबसे ज़्यादा। तो नज़र लगती है, उसकी दुआ जैसे क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ है, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन, ये है। और एक ख़ास तरीक़ा भी है जो हमने अपने अकाबिरीन से सुना है सूरह फ़ातिहा का, तो वो वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं, ग़ालिबन 2 या 3 वीडियो हैं, तो वहाँ पर मैंने पूरा तरीक़ा और दुआएँ वगैरह बताई हैं, तो मज़ीद तफ़सील आप वहाँ पर देख लीजिएगा। छिपटा कुछ होता है क्या? जी नहीं, छिपटा क्या होता है? झपटा कुछ होता है। देखिए, झपट्टा मारना हमारे यहाँ तो किसी से छीन लेने को कहते हैं, झपटा कह लो आप या झपट्टा कह लो, तो किसी से कोई चीज़ छीन लेना, इसको तो झपटा कहते हैं, जो आपने लिखा है झपट्टा लिखा है। बाकी इसके अलावा और क्या कुछ होता है वो मेरे इल्म में नहीं है, बेहतर है कि आप उसकी मज़ीद तफसील बता दें मुझे। नूर आलम अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब, नमाज की हालत में हंसी निकली मगर मुंह नहीं खुला, लेकिन पास वाले ने सुन लिया, तो इस तरह नमाज होगी यानी नमाज टूट जाएगी? देखा, अगर बराबर वाले ने हंसी सुन ली है तो फिर आपकी नमाज टूट जाएगी, ठीक है। मोहम्मद मुज़म्मिल अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? जी अल्लाह का एहसान है। अनस शागिर, मुफ्ती साहब क्या क़ज़ाए उम्री पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, अगर आपके ज़िम्मे कर्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हुई हुई हैं, बालिग़ होने के बाद आपकी नमाज़ें छूटी हुई हैं, तो ज़ाहिर है कि वो तो आपको अदा करनी है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और कर्जा लिए हुए साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले की बात है, आपने किसी से कर्जा लिया था, तो मुझे ये बताएं कि आपको अदा करना है कि नहीं है, या वो ऐसे ही माफ़ हो जाएगा? तो जब किसी का कर्जा माफ़ नहीं होगा तो नमाज भी तो एक कर्ज ही है ना आपके ऊपर। दिन में 5 वक्त ज़रूरी है, फ़र्ज है आपके ऊपर, फ़र्ज है आपके ऊपर।
अगर आपने अदा नहीं किया तो गुनाह तो अलग होगा, लेकिन साथ साथ में आपको अदा भी करना है। और क़ज़ा उम्री की दलील हमारे इस सिलसिले में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क़ज़ा उम्री की कोई दलील नहीं है, तो इस सिलसिले में हमारे पास जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज के वक्त सोता रह गया या नमाज पढ़ना भूल गया तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। तो कोई सो रहा था, नमाज का वक्त निकल गया, कोई भूल गया नमाज पढ़ना, फरमाया जब याद आए तभी पढ़ ले। अब किसी को याद आ रहा है यार 2 साल से मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, 2 साल पहले मेरी नमाजें छूटी थी, अब उसको एहसास हो रहा है, अब याद आ रहा है यार 2 साल पहले की नमाजें छूटी हुई हैं, 4 साल पहले की नमाजें छूटी हुई है, तो बताइए हदीस में क्या कहा गया, जब याद आए तब पढ़ ले। तो इससे साबित ये होता है कि अगर जिंदगी में कभी भी बंदे की नमाजें छूटी थी तो अब बाद में उसको पढ़ना जरूरी है, वरना कह लीजिए उस वक्त नहीं पढ़ी थी वो तो गुनाह अलग है, ये जिम्मे में बाकी है इसका गुनाह अलग से है। और अगर आप पढ़ लेंगे तो ये तो होगा कि नमाजें तो आपने पढ़ ली हैं, वक्त पर अदा नहीं की थी तो उसका जो है आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन नमाजें तो अदा हो गई ना, तो इसलिए क़ज़ा उम्री ज़रूरी है। शाकिर जमील, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चप्पल पहनकर नमाज पढ़ी है या पढ़ाई है? चप्पल पहनकर फ़र्ज़ नमाज तो नहीं पढ़ी है, अलबत्ता उसके बारे में आता है, नमाज जनाजा के बारे में आता है, बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज जनाजा पढ़ रहे थे चप्पल जूते पहन करके, और दरमियान नमाज में ही आपने जूते चप्पल निकाल दिए, सहाबा ने देख करके भी निकाल दिए, तो हुजूर ने पूछा भाई तुमने क्यों चप्पल निकाले? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आपको देखा, आपने फरमाया मेरे चप्पल पे गंदगी लगी हुई थी, जिब्रील ने मुझे आकर के बताया कि आपके चप्पल पर गंदगी लगी है, तो इसलिए मैंने चप्पल निकाले थे, तुम्हारे चप्पल पे गंदगी नहीं थी तो तुमने क्यों निकाले थे? तो इसलिए ये बहरहाल उससे है। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में मेरे इल्म में तो नहीं है कि भाई किसी में हो कि भाई हुजूर ने फ़र्ज़ नमाजें जो है वो जब चप्पल जूते पहन करके पढ़ी हो। हाँ, सफ़र की हालत में रहा हो तो उसका बहरहाल अलग बात है, वो अलग बात है, उसके बारे में भी मेरे जहन में तो फ़िलहाल कोई रिवायत नहीं है। हो सकता है कि भाई सफ़र में इस तरह का कोई मौका रहा हो कि जहाँ पर आपने जूते चप्पल पहन करके नमाज़ पढ़ी हो, लेकिन मस्जिद नबवी में या किसी और मस्जिद में इसका नहीं है हुजूर से। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं सैफ अंसारी, अगर इमाम सजदा सहव करे तो जिसकी रकात छूटी है वो क्या करे? देखिए जिसकी रकात छूटी है वो सजदा सहव में सिर्फ सजदे में इमाम की इत्तिबा करेगा, सलाम में नहीं। इमाम साहब एक तरफ सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो बंदा रुका रहेगा। जब इमाम सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर क्या करेंगे तो वो साथ में सजदा तो करेगा लेकिन सलाम नहीं फेरेगा, चूंकि उसकी नमाज बाकी है, तो वो सजदे में इत्तिबा करेगा, सलाम में इत्तिबा नहीं करेगा। ये है उसका जिसकी रकात छूट गई हो। शाहिब आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये बताएं हमें कि जैसे हम आप मुफ्तियान कराम से दुआ के लिए कहते हैं तो जो कब्र में अल्लाह वाले दफन है उनसे दुआ करवाने में कैसे शिरक हुआ, जबकि मैंने सुना है कि वो जिंदा हैं। अल्लाह वाले जिंदे कहाँ हैं भैया? देखिए मैं जाहिर सी बात है जो भी बंदा है आपके सामने है तो वो आपके सामने ही दुआ कर रहा है, ठीक है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप मुझे दुआ के लिए कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई हाँ जाहिर सी बात है कि मैंने दुआ कर दी है, भाई अल्लाह आपकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए, मसला हल हो गया। अब जो कब्र के अंदर जिंदा है, नंबर एक बात तो ये है कि आप उनसे जाकर कहते हो जी हमारे बारे में जो है दुआ कर देना। पहला मसला तो ये है कि उन्होंने आपकी बात सुनी है कि नहीं सुनी है आपको कैसे पता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अल्लाह से आपके लिए दुआ करी कि नहीं करी उसका आपको कैसे पता। बाज़ रिवायत वो है कि जिनसे मुर्दे सुनते हैं इसका सबूत होता है, बाज़ रिवायत से यह साबित होता है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। तो मरने वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, अहादीस में इसी में इख्तिलाफ है। तो जब इसी में इख्तिलाफ हो गया तो आप कैसे यकीन के साथ ये कह सकते हो कि जिन्हें वो हमारी बातें सुनते भी हमारे हक में दुआ भी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वसीले से उलमा ने दुआ करने से मना नहीं किया है। आप किसी भी अल्लाह वालों का वसीला ले लो, उनके तुफैल से कह दो भाई फुला बुजुर्ग के वास्ते से, फुला के वास्ते से, तो वसीले से मना नहीं है हमारे यहाँ। आप हुजूर का वसीला लो, औलिया दीन बुजुर्गान दीन सल्फ़े सालिहीन का वसीला लो, तो वसीले से दुआ करने में हमारे यहाँ हर्ज नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर के अगर उनसे कहते हो मुझे यूँ दे दो मुझे वो दे दो, तो ये तो आप अल्लाह को छोड़ करके उनसे मांग रहे हो ना, तो ये तो आप उनसे मांग रहे हो, साहिब कब्र से मांग रहे हो, तो ये शिरक हो जाएगा। बाकी वसीले से तो मना ही नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप जो सवाल कह रहे हैं कि अल्लाह वाले दफन है उनसे दुआ करवाने में, तो जाहिर सी बात है मैंने अर्ज़ किया ना भाई कैसे आपको पता चलेगा कि भाई आप वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जबकि हदीस में यही इख्तलाफ हो गया कि मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो जब उसी में इख्तलाफ हो गया तो बाकी की बातों के अंदर इतनी मजबूती नहीं रही है, जान नहीं रही है। हाँ, ये है कि आप खुद उनके वसीले से दुआ कर सकते हैं कि वो तेरे अल्लाह के बंदे हैं, फुला औलिया अल्लाह है, नेक बुजुर्ग हैं, तो अल्लाह उनके सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा, इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। सोहेल आलम, अल्लाह पाक ने सबसे ख़तरनाक जहन्नम कौन सी बनाई है?
जहन्नम का कोई तबका तो है, मेरे फ़िलहाल तो मेरे इल्म में नहीं है कि जहन्नम का कौन सा तबका है। ठीक है, तो वो कौन सा तबका है फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन गालिबन बाज़ हदीस में है कि जहन्नम के कुछ तबके ऐसे हैं कि जहन्नम खुद उनसे पनाह मांगती है, जहन्नम खुद उनसे पनाह मांगती है। तो वो तबके तो हैं लेकिन मेरे इल्म में नहीं है फ़िलहाल। शमशाद फ़ातिमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अबुल कलाम हज़रत जमात अहरार कौन सी जमात पे, मुझे भी नहीं पता कौन सी है, मेरा ख्याल से जमात अहरार, अच्छा गालिबन अच्छा जमात अहरार शायद वो है हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर। मौलाना नाम जहन से निकल गया है, अभी उनके साहिबजादे उसमें शामिल हुए हैं। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी थानवी, मौलाना हबीबुर रहमान, तो आगे जो उनके साहिबजादे बने हैं तो उनकी जमात जो है उसका नाम क्या है, जमात अहरार है। खदीजा जमन कह रहे मुफ्ती साहब, अगर कोई दुकान में काम करता है और काम करने का वक्त भी मुतय्यन है, फिर एक दिन बॉस कहे कि आज जल्दी बंद करेंगे किसी भी वजह से, तो उसको क्या हुक्म है, क्योंकि पहले मुतय्यन था। देखिए, मुतय्यन करने वाला भी बॉस ही है, ठीक है, और जल्दी कहने वाला भी बॉस ही है। तो जब भाई बॉस खुद कह रहा भाई बंद कर लो, तो उसका मतलब ये है कि भाई रोज़ाना का डेली का जो शेड्यूल है वो अलग है। कभी कभी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र मसले बदल जाते हैं, अगर आप इनकार करेंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए जब बॉस खुद कह रहा है तो बंद कर दो ना भाई, ठीक है। हाँ, अगर जो है ये है कि बॉस के ऊपर भी कोई और बॉस है, बॉस के ऊपर भी कोई और बॉस है, तो फिर ये है, फिर आप मुझसे कह सकते हो कि सर ऊपर से तो ऑर्डर नहीं आया है, या तो आप ऊपर से ऑर्डर ले लो, आप ऊपर से मेरे को बता दो तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ आप असल कंपनी के ताबे हैं। तो अगर उसकी तरफ से कोई इजाज़त आता है तो अब आप उसके ताबे हैं, तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मेन बॉस आपसे कहते हैं भैया जल्दी दुकान बंद कर दो, तो बंद कर दो, आपका क्या जा रहा है, घर जाओ मज़े करो, ठीक है। तो मुतय्यन करने वाला भी वही बॉस है, जल्दी बंद करवाने वाला भी वही बॉस है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, गुस्सा और वसवसे आ रहे हैं, जी करता है कि सुसाइड कर लूँ, प्लीज़ दुआ करें, और इससे बचने के लिए क्या है प्लीज़ गाइड करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि सुसाइड मसले का हल नहीं है, ठीक है। वो किसी ने कहा था, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। तो आज तो आदमी परेशान होकर सोचता चल यार मर जाओ, लेकिन अगर अमाल सही नहीं हुए हमारे तो कब्र में फरिश्ते कूटेंगे बढ़िया करके, तो वहां से कहाँ जाओगे, फिर वहां से तो भागने की जगह ही नहीं है, फाइनल मफर, तो कहाँ भागोगे, भागने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, तो ये दुआ वगैरह मतलब ये इस तरह के जो ख्यालात हैं उनसे बचना चाहिए, ये शैतानी वसाविस हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि जब एक सहाबी ने ये मतलब मरने की दुआ मांगी उन्होंने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना फरमाया और उनको ये कहा कि देखो, मरने की दुआ ना मांगो, बल्कि दुआ यूँ करो, दुआ आपको इस एतबार से करनी चाहिए कि अल्लाह जब तक मेरे हक में ज़िंदा रहना बाकी है मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरी मौत का वक्त आ जाए तो फिर मुझे मौत दे दे, ठीक है। तो ये दुआ हुजूर ने फरमाई है। तो बंदे को चाहिए कि इस तरह की दुआ मांगे अगर मांग रही है, नहीं तो मुश्किलों का हल तलाश करे कि भाई इस मुश्किल का हल क्या है और क्या नहीं है। तो मुश्किल का हल तलाश करना चाहिए, मरना तो कोई मसला नहीं है, कोई हल नहीं है उसका। और बाकी इसके साथ में ये है कि अल्लाह वालों से जुड़े, उनकी खिदमत में जाए, अपने मसले को हल करे, वहाँ पे इंशाल्लाह उसको रूहानी सुकून मिलेगा, जहनी जिस्मानी उसको सुकून भी मिलेगा। अच्छा, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, तो ज़रा जो है मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए इधर ही तशरीफ़ रखिए, मैं तब तक के लिए लैपटॉप ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़रा मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए ताकि मैं इसमें अच्छा, ये एक साथी पूछ रहे हैं कि नज़र लगने की वीडियो कौन से चैनल पे है। जी भाई, इसी चैनल पे है, ठीक है। तो नज़र लगने की जो हमारी वीडियो है तो वो इसी चैनल पे है, दूसरे चैनल पे नहीं है। आप लिख लीजिए नज़र का इलाज या नज़र बद का इलाज, इस तरह कुछ लिख करके अगर आप सर्च करेंगे ना तो वो जो है वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि ये हो गया है, गुस्सा गुस्सा बस बसा हो गया है। मेरे लिए दुआ करें, बहुत परेशान हूँ जी, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए, हल फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम हज़रत। बहुत से लोग बयान करते वक्त सिर्फ अल्लाह का गुस्से को बयान करते हैं तो लोग मायूस होते हैं। हमने सुना है कि अल्लाह की रहमत ज़्यादा बयान करनी चाहिए। सही बात है, अल्लाह की रहमत ज़्यादा बयान करनी चाहिए। कुरान करीम में है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो रहमत को ज़्यादा बयान करना चाहिए। हदीस में भी है, हदीस कुदसी है कि मेरा गुस्सा मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। तो अल्लाह की रहमत को बयान करना चाहिए ताकि बंदे ज़ौक़ शौक़ में क्या करें, इबादत करें। लेकिन साथ साथ में अल्लाह के गुस्से को भी बयान करना चाहिए ताकि लोग रहमत के चक्कर में गुनाहों पर जरी ना हो जाए। कह रहे अल्लाह तो बड़ा रहीम है, करीम है, तो गुनाह करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ऐसा नहीं है, साथ में उसके क़हार होने को भी बयान करना चाहिए, वहाब होने को भी बयान करना चाहिए ताकि बंदा गुनाहों से रुक जाए और गुनाहों पर जरी ना हो। तो दोनों बातों को, ज़्यादा रहमत बयान होनी चाहिए लेकिन साथ साथ में अल्लाह का गुस्सा और अज़ाब भी बयान करना चाहिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या पढ़े जिससे गुस्सा नहीं आए? देखिए, इस सिलसिले में हदीस में फरमाया गया कि जब किसी को गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। जब जो गुस्सा आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। साथ में वज़ू भी कर लिया करें। बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, अंदर हैं तो घर में बाहर चले जाएं, किसी और काम काज में लग जाएं, दूसरी मसरूफियत के अंदर आप लग जाएं। ठीक है, तो ये गुस्से का इलाज है। बिलाल खान क्या कह रहे हैं, एक शेर है, तोड़ दे उस काबे को जिसे खलील ने बनाया है, मत तोड़ किसी का दिल जिसे जलील ने बनाया है। कैसा है भाई शेर? तो मुझे तो बेहुदा शेर लग रहा है, क्योंकि काबे को भी तोड़ना है। काबा तो यार अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का घर है, ये बंदे का दिल बनाया है। तो दोनों में कोई आपस में क्या कहते हैं ना, कंपेरिजन ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं तो वो असल में गलत कंपटीशन करते हैं। जबकि काबा अपनी जगह अहमियत का हामिल है, मुसल्लम है, हमारा क़िबला है, दिल है अल्लाह का बनाया, वो भी बात सही है। तो किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई आप काबा जा करके तोड़ दो। तो दोनों बातों में कोई आपस में कंपटीशन ही नहीं है। इसके बिलमुकाबिल अगर आप यूँ बोले भाई किसी का घर तोड़ दो या बिस्तर बर्तन तोड़ दो, उससे उस मतलब आप भले ही किसी का घर तोड़ दो लेकिन किसी का दिल ना तोड़ो, तो यूँ तो आप कह सकते हो। लेकिन अल्लाह का घर ही तोड़ दो तो ये कहाँ का कंपटीशन है? तो बहुत सारी बातों में आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। आगे चलिए। तौसीफ खान, मोटापा अज़ब या रहमत? मोटापा अज़ब है या रहमत है? देखिए, मोटापे के तो अक्सर नुकसान ही हैं। मोटापा बाइस रहमत कैसे होगा? मोटापा तो बल्कि ये कह लीजिए कि अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है ज़रूरत के मुताबिक कि जब तक ये मेंटेन रहेगी सब चीज़ें रहेंगी। मोटापा तो बल्कि यूँ कह लीजिए बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है, बीमारियों का गढ़ है। बाज़ हदीस में गालिबन के पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। तो जब यहाँ पे खाना हजम नहीं होगा तो मोटापा बढ़ता जाएगा, मोटापा बढ़ता जाएगा तो कह लीजिए इबादत में सुस्ती आएगी, काहिली आएगी। मैं खुद फिलहाल डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, इसी वजह से कि थोड़ा सा वजन मेरा हैवी हो गया था, मुझे थोड़ा सा वजन उतारना था। तो मैं खुद इसीलिए, क्योंकि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैका जसदुका हक़्क़ुन, तेरे जिस्म का भी तेरे ऊपर हक है। तो हक है का मतलब यही है ना कि भाई जिसकी जितनी जरूरत है उतना दो, ना ज्यादा दो ना कम दो। अगर आप ज्यादा दोगे तो बिगड़ जाएगा, कम दोगे तो ये सरकश नाफरमान हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जितनी की जरूरत है उसको उसी हिसाब से लेकर के चलो। यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ हाल अहवाल बयान किए जाते हैं, आपके बदन आपके हैत के बारे में बताया जाता है कि आपका जो पेट था वो बाहर निकला हुआ नहीं था। गालिबन आखिर उम्र में तो आ गया होगा, लेकिन हुजूर का जो पेट था, सीना आगे था, पेट पीछे था, तो हुजूर का पेट निकला हुआ नहीं था। उसकी वजह यही थी कि हुजूर फाके पे फाके करते थे, जरूरत के बकदर खाते थे, तो जिस्म क्या था, लेवल में रहता था। तो जिस्म लेवल में होना चाहिए, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा आप बैठ करके वजू नहीं कर पाएंगे, आपको वजू को जो है वजू करना मुश्किल हो जाएगा। आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, आपको चेयर पर बैठना पड़ेगा, जमीन पर जो है आपको बैठना पड़ेगा। तो मोटापा तो एक एतबार से बहुत सारी मुश्किलात लेकर के आता है और साथ में बीमारियां लेकर के आता है। तो आप ज़्यादा भाग नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, हैवी चीज़ उठा नहीं पाएंगे, ज़्यादा देर तक हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मोटापे के बहुत सारे नुकसान हैं। तो मोटापे से तो बचना ही चाहिए भाई। अल्लाह ने जो हमारे जिस्म के अंदर हड्डियाँ ये सब चीज़ें रखी हैं, खास करके जो हमारी बैक बोन है, जो कमर की हड्डी है, जितना वजन हमारे अंदर होना चाहिए जब तक उतना रहेगा तो वो सही रहती है। जैसे वजन बढ़ाना शुरू होता है ना, तो आपको सबसे पहले बैक की तकलीफ होती है, कमर की तकलीफ होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जितना वजन वो सहार सकती थी, सहारती है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर तो लोड आएगा ही आएगा, तो वो दुखना शुरू हो जाती है। फिर बैक का प्रॉब्लम होगा, गर्दन का प्रॉब्लम होगा, पैरों का घुटनों की तकलीफ आपको शुरू हो जाएगी जैसे ही वजन बढ़ना शुरू होगा। तो मोटापा मैं तो यही समझता हूँ कि भाई बहुत सारी परेशानियों का बाइस है, अजाब तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि बहुत सारी परेशानियों का, मुश्किलों का और बीमारियों का बाइस है। तो मोटापा ना आने दे, बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें। अभी मौलाना तारिक जमील साहब का एक मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो बंदा अपने जिस्म के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, तो अल्लाह की इबादत या दूसरे कामकाज के लिए क्या वक्त निकालेगा भाई? ये जिस्म में जितना सेहत होगा, कवी होगा, तंदुरुस्त होगा,
उतनी ज़्यादा इन्हिमाक से, ताकत के साथ, खुशू खुजू के साथ में अल्लाह की इबादत कर पाएगा। बल्कि बाज़ हदीस में है कि ये है कि कवी बंदा, अल अलमुमिनुल कविय्यु, गालिबन यही अल्फाज हैं, अलमुमिनुल कविय्यु खैरुम मिन अब्दिज़ ज़ईफ़, कि कवि मोमिन, ताकतवर मोमिन बेहतर है कमज़ोर बंदे से। तो कमज़ोर से बेहतर क्या है? ताकतवर है, चूंकि वो हर चीज़ को अच्छे से कर सकता है। जो कमज़ोर रहेगा, और ज़ाहिर है मोटापे के बाद आदमी के अंदर जान नहीं रहती, ठीक है ना, कुछ काम काज कर सकता है ना दूसरी चीज़ें कर सकता है, तो इसलिए मोटापे से बचना चाहिए। मैं खुद फिलहाल डाइट के ऊपर हूँ। मेरे एक दोस्त है मुफ्ती हकीम अशरफ साहब, उन्होंने मुझे एक दवाई भेजी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। समझिए कितना, मुझे 8 दिन भी अभी नहीं हुआ, कल को जाके मुझे 8 दिन होगा। मतलब गुज़िश्ता पीर से मैंने शुरू किया था वो कोर्स। हिकमत की दवा है, ठीक है, हिकमत की दवा है, यूनानी दवा है, जड़ी बूटियों से जो बनाई जाती है। तो वो हिकमत की दवा है, मैं खा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 5 दिन में मेरा 2 से 2.5 किलो वजन गिर गया है, मेरा 2 से 2.5 किलो वजन, इतनी मुफीद है माशाल्लाह। लेकिन उसके साथ में भाई, जो कहते हैं ना कि साथ में एहतियातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत, मतलब आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन ये 55 दिन का कोर्स है, 50 से 55 दिन का कोर्स है, लेकिन कम से कम 10 किलो वजन आपका गारंटी से कम होगा। और मेरा तजुर्बा ये है कि जब मेरा वजन 5-6 दिन में 2 से 2.5 किलो गिर सकता है तमाम एहतियात के साथ में, तो अगर कोई बंदा मजीद एहतियात करेगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसको तो 15 किलो वजन भी गिर सकता है। तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि भाई अपने जिस्म का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, और चुस्त रहें और फिट रहें, इसी के अंदर भलाई है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं। इस्माइल खान के रसूल मुफ्ती साहब, तबलीग में निकलना चाहता हूँ, इरादा बहुत है लेकिन जा नहीं पाता। देखिए उसके लिए आप सबसे पहले, हमारे बड़े फरमाते हैं, आप वसूल या भी दे दीजिए। जो जमात के अमीर होंगे, जिम्मेदार होंगे, उनके पास जाकर के पैसे जमा कर दीजिए, भाई चिल्ले में 4 महीने में जा रहा हूँ, ये मेरी वसूल या भी है। दूसरे, अल्लाह ताला से दुआ करें। तीसरे, अपना बैग वैग समेट करके रख दें और मशवरे में जुड़ते रहें। तो ये 3-4 काम कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जमात में निकालना आपका आसान फरमा देगा। फैसल उस्मानी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई बाहर से सलाम भेजे तो उसका जवाब किस तरह दे? जी हाँ, ये भी एक मसला है, लोग उम्मन इससे वाकिफ नहीं है कि अगर कोई बंदा सलाम भेजे तो जवाब कैसे दे। तो उसका जवाब है अलैहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कोई दूसरा बंदा जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम कहते हैं यार फला बंदा तुम्हें सलाम कह रहा था, अब्बा जी सलाम कह रहे थे, दोस्त सलाम कह रहा था, ये कह रहा था, वो कह रहा था। तो अगर किसी ने सलाम भेजा है तो उसका जवाब देने का तरीका ये है अलैहि, यानी अलैहि के माना है उस पर भी, वालेकुम अस्सलाम, उस पर भी सलामती हो और तुम पर भी सलामती हो। तो किसी गायब शख्स के सलाम का जवाब देने का तरीका यह है कि शुरू में अलैहि लगा दे, बस अलैहि अगर मर्द है, और अगर औरत ने भेजा है तो फिर अलैहा वालेकुम अस्सलाम आप लगा दीजिए, ठीक है, अलैहि या अलैहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो किसी गायब शख्स के मर्द हो तो अलैहि, औरत हो तो अलैहा लगा करके आप जवाब दे दीजिए, ये तरीका है। अक्सर लोग वाकिफ नहीं होते, लोग वालेकुम अस्सलाम कह देते हैं, जी फलां ने आपको सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। तो भाई ये तो तुम्हारे सलाम का जवाब हुआ ना, उसके सलाम का जवाब कैसे होगा? तो उसके लिए शुरू में अलैहि लफ्ज़ का इजाफा कर दीजिए। अब्दुल कादिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ खान कह रहे जन्नत में क्या रिश्तेदार मिल सकेंगे, और जो जहन्नम में चला गया उसका और मियाँ बीवी का क्या होगा? देखिए रिश्तेदारों की आपस में मुलाकात हो सकेगी, जन्नती जन्नत में जहाँ जाना चाहेगा, जिसे मिलना चाहेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। रह गई बात ये कि भाई जन्नत में अगर मियाँ जन्नत में है, बीवी जहन्नम में है, या तो इसका उल्टा है, तो उनके बारे में क्या होगा? तो अल्लाह तो वहाँ इख्तियार देंगे ना हर किसी को, भाई तुम्हारा इख्तियार है, तुम किसी और से करना चाहो तो किसी और से कर लो। या तो ऐसा है कि अगर मियाँ या बीवी एक अरसा अजाब भुगतने के बाद वापस जन्नत में आने की अगर उसकी गुंजाइश है, तो अल्लाह ताला दिल में यह ख्याल डाल देंगे कि भाई मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अभी नहीं करना है, बल्कि जब वो आ जाएगा तब अल्लाह ताला उसी से उसका निकाह फरमा देंगे। लेकिन अगर इसी बीच में वो किसी और को पसंद करे तो जाहिर सी बात है, मर्द के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो दुनिया में 4-4 से कर सकता है, और जन्नत में तो उसको 70-70 हुरे मिलेंगे उसको, तो मर्द का मसला नहीं है, औरत के लिए मसला है। तो औरत क्या करेगी? तो अल्लाह ताला दिल में बात डाल देंगे कि भाई जब तक रुके रहो, जब तक कि तुम्हारा शौहर नहीं आ जाता। और अगर ये है कि वो किसी और को पसंद करेगी तो अल्लाह ताला उससे उसका निकाह फरमा देंगे। आगे चलिए, कह रहे हैं अब्दुल वाहिद, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। भाई है, 2 भाई हैं, एक के पास सूद के पैसे हैं और एक के पास हलाल के पैसे हैं। जिसके पास सूद का है, सूद का ये साहू कहता है सूद का है, साले तुम्हारा हलाल क्या है, क्या जैसा करना जाएगा, सूद का है से कहता है सूद का ये पैसा ले लो, तुम्हारा हलाल का है, पैसा दे दो, ऐसा करना जायज़ होगा? ये क्या बात है, पैसा तो पैसा होता है ना। देखिए अगर पैसे अदल बदल भी लिए ना तो उससे वो हलाल नहीं होगा, ठीक है, वो उससे हलाल नहीं होगा,
बल्कि उसने जो हराम कमाया है उसका बराबर गुना मिलेगा। हराम जिसने कमाया है उसका हुक्म यह है कि हराम माल को सदका कर दे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने हराम कमाया, 1 लाख हराम कमाई, लेकिन किसी भाई से ये हराम उसको दे दिया और उससे हलाल ले लिया तो मेरा ये हलाल हो जाएगा। ना 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 ना, इस ख्याल में नहीं रहना। ये हलाल, ये जो हराम कमाया ये हराम ही रहेगा जब तक कि इसको सदका नहीं कर देते, या जिससे लिया है, छीना है, धोखाधड़ी की है, उसको वापस नहीं कर देते, तो ये हराम ही कहलाएगा। सिर्फ पैसा बदलने से वो हलाल हराम हो जाए ऐसा नहीं होगा। तो हराम हलाल नहीं होगा जब तक कि वो सदका न कर दिया जाए। तो इस चक्कर में ना रहे भाई। आगे चलिए। कारी मोहम्मद अशफाक, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, नमाज का वक्त हो गया है, दुकान पे 2-4 सौदा लेने वाले हैं तो क्या करें? उनको मना कर दें, या तो ऐसा है कि भाई कोई दूसरा बंदा छोड़ दे दुकान पे कि भाई मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में जाकर के तुम पढ़ लेना किसी और मस्जिद में, ठीक है? तो ऐसा कर ले, नहीं तो नमाज के वक्त पे दुकान बंद कर दे, उनसे माजरत कर लें, भाई नमाज का वक्त हो गया है, मेरी जमात छूट जाएगी। अगर या तो आप कहीं और से ले लें, और अगर यहीं से लेना है तो फिर इंतजार करें। अगर आपका अल्लाह पर यकीन मजबूत है तो यूं कह करके नमाज के लिए छोड़ करके चले आए। रोजी का जिम्मेदार तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला रोजी का इंतजाम फरमाएंगे। अगर अल्लाह ताला के लिए आप ये कुर्बानी देंगे तो अल्लाह ताला इससे बेहतर आपके लिए ज़राए पैदा फरमाएगा, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब्दुल कादिर के मुफ्ती साहब, एक बात मालूम करनी है कि बेटा बाप की बीवी यानी अपनी माँ का महर अदा कर सकता है? जी हाँ, अदा कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? वो तो महर चाहिए ना, बेटा दे दे, भाई दे दे, उसके माँ मतलब सास कोई भी दे दे। अगर औरत के पास महर की रकम पहुंच जाए, ठीक है, शौहर भी कह दे ठीक है भाई, बल्कि अच्छी बात है ना, बेटा दे रहा है तो अच्छी बात है, मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो बेटा देवे, बाप दे देवे, कोई भी दे देवे, अगर औरत के पास महर की रकम पहुंच जाए तो महर क्या हो जाएगा? अदा हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं शौहर ही देगा भाई, ये कोई जरूरी बात नहीं है। फैनुक मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किस्मत अली, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे लिए भी दुआ करें भाई, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अच्छा आगे चलिए, क्या कह रहे हैं शेख अफ़ान, अगर किसी शख्स का जिस्म में शैतान काले जादू के जरिए डाला गया है तो उसका क्या करें? कोई बाबा के पास भी नहीं जा सकते, वो सिर्फ पैसा लेता है, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था इसमें। देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था तो हुजूर ने मुअव्वज़तैन पढ़ी थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो जादू का तोड़ क्या है, मेरी वीडियो है इसके ऊपर, आप वहां जाकर के उसको देख लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से जादू का इलाज किया था। तो वो मेरी वीडियो मौजूद है इंशाल्लाह, आजकल मैं उसको मैं अपने कम्युनिटी टैब में भी लगा दूंगा। तो आप उस तरीके से अपना इलाज कर लीजिए इंशाल्लाह, 100% उससे जो भी आपको तकलीफ होगी अल्लाह ताला उससे आपको शिफा अता फरमाएगा। सुहेल अहमद कह रहे अय्य हजरिन ला युग़रक़ु फिल माँ, के पानी में कौन सा पत्थर गर्क नहीं होता? भाई मेरे इल्म में तो नहीं है कौन सा पत्थर पानी में गर्क नहीं होता है। पत्थर के अंदर तो वजन है, आप डालोगे तो वो तो डूब ही जाएगा उसमें, ठीक है? अगर आप हजर असवद के बारे में अगर कहा जाए तो हजर असवद का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने कभी तजुर्बा नहीं किया है, और तजुर्बेकार लोगों से मतलब जिन्होंने किया होगा उनके, मुझे बहरहाल उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है हजर असवद को छोड़ करके। बाकी तो कोई पत्थर मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है कि उसको फेंका जाए वो डूबे नहीं। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं मुफ्ती साहब, गैर मुस्लिम से बच्चे लेकर उस बच्चे को पालना कैसा है? बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा तो जब तक कि वो खुद एक्सेप्ट ना करे कि मैं हाँ हिंदू हूँ और वो हिंदुआनी अमल ना करे। हदीस में फरमाया गया हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी मुसलमान पैदा होता है हर बच्चा। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती, फितरत इस्लाम पर हर बच्चा पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानहु औ युनस्सिरानहु मुजस्सिम, तो उसके वालिदैन उसे यहूदी नसरानी या मजूसी बनाते हैं। जिस घर में पैदा होता है, जैसा घर का माहौल देखता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बन जाता है। तो बच्चा लेकर के पालने में कोई हर्ज की बात नहीं है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरबियत करें, उसे इस्लाम के बारे में सिखाएं और उसको बचपन से ही इस्लाम की जो मुताबिक लेकर के चले, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर लीजिए। साजिद मेवाती क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि अगर इमाम साहब का वज़ू टूट जाए तो मुक्तदी किस तरह नमाज पढ़ाएंगे, ज़रा तफसील से वजह कर दीजिए। देखिए, जो बंदा पीछे खड़ा हुआ है तो वो इमाम साहब की जगह आगे बढ़ जाए और जहाँ से इमाम ने नमाज छोड़ी थी वहाँ से आगे कंटिन्यू करे। पहली रकात थी, सूरह फातिहा पढ़ ली थी, वजू टूट गया, इमाम साहब पीछे आए और अपनी जगह पीछे से मुअज्जिन साहब को या किसी और बंदे को आगे खड़ा कर दे उसका हाथ पकड़ करके, तो वो कोई और सूरत मिला करके आगे नमाज कंटिन्यू करे। तो जहां से इमाम साहब ने नमाज छोड़ी थी वहां से दूसरा बंदा आगे कंटिन्यू पढ़ाना शुरू कर देवे। या तो ये है अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है तो फिर नमाज तोड़ देवे, अस्सलाम वालेकुम क्या करके सलाम तोड़ दे और जाकर के वजू करे और फिर दोबारा नमाज शुरू करे, ठीक है? दोनों तरीके हैं। इमरान शेख कह रहे हैं आपसे और आपकी टीम मेंबर और मामूर बदर की यूट्यूब फैमिली से दरख्वास्त है, प्लीज़ दुआ करें
अल्लाह आपके सभी जायज़ मसलों का हल करवा दे। जी अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलात को आसान फरमाए। मुझे इल्म है इमरान भाई कि आप तो इस वक्त थोड़ा हालात में हैं भाई। सभी हजरात आप इनके हक़ में दुआ करें। इमरान भाई हैं हमारे, तो इनकी जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियाँ, अल्लाह सबको ख़त्म फरमाए। काफ़ी वक्त से हैं, आजमाइशों के अंदर हैं, अल्लाह आजमाइशों को ख़त्म फरमाए। अली अकबर कह रहे मुफ्ती साहब, मुंह से प्याज की स्माइल आ रही हो तो क्या नमाज मकरू हो जाती है? जी हाँ, नमाज मकरू होगी, चूँकि हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इससे कि भाई बदबूदार अशिया खा करके मस्जिद में आया जाए, और फरमाया गया कि इससे फरिश्तों को तकलीफ होती है। तो इसलिए अगर कभी प्याज वगैरह खा ली जाए तो उसके ऊपर सौंफ खा लें, ठीक है, और इस तरह की कोई और चीज़ खा लें कि जिससे खुशबू आती है, ताकि वो जो बदबू है प्याज की वो ज़ाइल हो जाए। क्योंकि प्याज वगैरह की, लहसुन वगैरह की जो बू होती है वो बड़ी गंदी होती है, कराहियत वाली होती है, तो इसलिए नमाज के अंदर कराहत आ जाएगी, तो इसलिए ऐसा कर लिया करें। अब्दुल कलाम कह रहे हैं अगर औरत हम बिस्तरी करने से मना कर दे तो क्या औरत का हक है मना करने का? देखिए, अगर शौहर मुतालबा करता है, शौहर अगर मुतालबा करता है हम बिस्तरी का, तो बीवी को बगैर शरई उज़्र के मना करने का हक नहीं है। बीवी को बगैर शरई उज़्र के मना करने का हक नहीं है। शरई उज़्र का मतलब यह है कि औरत हैज़ और निफास की हालत में हो, तो इसमें तो शरीयत नहीं मना किया है, तो हैज़ और निफास की हालत में तो मना कर सकती है कि फ़िलहाल मैं पाकी की हालत में नहीं हूँ। नंबर 2 ये है कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो कि वो हम बिस्तरी की मुतहम्मिल ना हो, बर्दाश्त ना कर सकती हो, इतनी बुखार है, तबीयत तकलीफ़ है, कोई भी इतनी मतलब तकलीफ़ उसको है कि हम बिस्तरी के लिए वो मतलब उसकी मुतहम्मिल ही नहीं है, उसकी बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। या तो शर्मगाह में कोई ऐसी मर्ज़ है, कोई ऐसी बीमारी है कि जिससे वो हम बिस्तरी के लायक नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई शरई उज़्र पाया जाता है तो फिर उसको तब तो मना कर सकती है, इसके बगैर मना करने का हक़ नहीं है। जैसे बोलते मेरा मूड नहीं है, तो यार तुम्हारा मूड नहीं है, इसका इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर तो ऐसे ही होगा, तुम्हारा मूड होगा तो शौहर का मूड नहीं होगा, उसका मूड होगा तो तुम्हारा मूड नहीं होगा, तो फिर तो ये अमल हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में ज़्यादा हक मर्द का है, ठीक है। अच्छा, ये समझ लीजिए ब्याह करके मर्द लाया, हक महर इसने दिया, बीवी के खर्चे ये उठा रहा है, नान नफका ज़रूरियात सब चीज़ें ये उठा रहा है, तो ज़्यादा हक इसी का है ना। तो जब ज़्यादा हक इसी का है, तो अगर ये कोई मुतालबा करता है, इसको आप दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि आपने अपने यहाँ एक मुलाजिम रख लिया तनख्वाह के ऊपर कि भाई मैं तेरे खाने पीने रहने सहने का सबका बंदोबस्त करूंगा, तुझे मेरे ये काम करने हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या उसको मना करने का हक है कि नहीं सेठ जी आप मुझे तनख्वाह दे रहे हो लेकिन मैं काम नहीं करूंगा आपके यहाँ? आप मुझे बताइए। तो असल में निकाह का जो मसला है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी तकरीबन ऐसा ही है। मर्द की ज़रूरतें औरत से हैं और औरत की ज़रूरतें मर्द से हैं, तो दोनों का मसला आपस में इस तरीके से है। और इसमें ज़्यादा हक मर्द का है क्योंकि वो खर्चा करने वाला है, वो एक एतबार से सेठ है, वो एक एतबार से क्या है, सेठ है। तो इसलिए औरत को बगैर शरई उज़्र के मना करने का हक नहीं है। इसीलिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि शौहर अगर बीवी को बुलाए और वो उसके पास ना आए तो रात भर फरिश्तों की लानत रहती है ऐसी औरत के ऊपर जो बगैर उज़्र के मना कर दे, शौहर के पास ही ना आए। बाज़ हदीस में यहाँ तक फरमाया गया कि अगर शौहर बीवी को अपनी ज़रूरत के लिए बुलाए तो वो भले ही बेटी आटा गूंद रही हो, फिर भी उसको वो आटा गूंदना छोड़ करके पहले जाकर के बीवी शौहर की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, यहाँ तक के फरमाया गया। तो बाकी आप खुद समझ लें। अच्छा, साथ में ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि भाई मियाँ बीवी का जो ये अमल है ना, ये दोनों के आपस के प्यार मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए, जबरदस्ती वाला मामला नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती वाला मामला नहीं होना चाहिए। इसका नतीजा ये निकलेगा, अगर शौहर बीवी का मूड नहीं है तो शौहर को समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगा तो बीवी इस अमल से ही उसके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। या तो जैसा उसको साथ देना चाहिए इस मामले में, उस तरीके से खुशी के साथ में, लुत्फ अंदोजी के साथ में वो साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि मियाँ बीवी में आपस में समझदारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर औरत मना कर रही है तो मर्द को समझना चाहिए, और मर्द कह रहा है तो औरत को समझना चाहिए कि यार इसको जरूरत है तभी तो मांग रहा है। तो दोनों के आपस के अंडरस्टैंडिंग से ये होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर झगड़े लफड़े होंगे। बाकी शरई हुक्म क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है कि बीवी से ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गालिबन 2 या 3 पार्ट के अंदर है, वहाँ मैंने बहुत सारे दलाइल के साथ में उसको एक्सप्लेन किया है। तो जो मज़ीद तफसील देखना चाहे वहाँ जाकर के देख सकता है। इमरान खान क्या करें, मुफ्ती साहब मैं उम्रा करना और सऊदी जाना चाहता हूँ, वहीं रहूँ ताकि जब दिल करे तब हरमैन की ज़ियारत कर लूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अल्लाह से दुआ करें। भाई ये तो हम सब की ख्वाहिश है कि काश हमारा क्या रहना सहना सब मदीना या मक्का के अंदर हो जाए, तो हरमैन शरीफैन में रहना हमारा हो जाता है। तो हर बंदे की ख्वाहिश है, हर बंदा ये चाहता है। बहरहाल अल्लाह आपकी नेक तमन्ना को कबूल फरमाए, और हमारी भी यही तमन्ना, अल्लाह हमारी भी तमन्नाओं को कबूल फरमाए, ऐसे रास्ते और ज़राए पैदा फरमाए। आप जो है दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह मसलों का हल निकालेगा।
मुफ्ती साहब कादियानी हमेशा ये कहते हैं कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने कहा कि ईमान क्या है, तो नहीं ये तो नहीं कहा कि ख़त्म नबूवत में ईमान लाना भी है, तो हम उनको क्या देखिए, ये जो जिब्रील वाला जो मसला है इसमें क्या पूरे दिन के मसाइल बयान कर दिए गए थे, क्या पूरे दिन के अकायद बयान कर दिए गए थे? ऐसा नहीं है, बल्कि मोटी मोटी चंद बातें इसके अंदर बयान की गई हैं, मोटी मोटी चंद बातें इसके अंदर बयान कर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि दिन की सारी बातें सिर्फ इन्हीं में। हदीस जिब्रील क्या है, कितने अल्फाज का मजमुआ है यार, कितने अहकाम बयान किए गए हैं, कितने अकायद बयान किए गए हैं। तो जो इन मतलब हदीस जिब्रील में जो अकायद बयान किए गए हैं, तो क्या इसके अलावा अकायद नहीं है? क्या उनको न मानने से कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा? तो ये तो जहालत की बात है कि भाई हदीस जिब्रील में ये नहीं आया है, तो ऐसे तो दुनिया के मतलब ऐसे तो शरीयत के लाखों मसाइल आ जाएंगे कि भाई हदीस जिब्रील में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मेरे भाई ये ज़रूरी नहीं है कि जिब्रील ये हदीस जिब्रील में होना चाहिए था, ऐसा तो ये तो बेकार का फालतू का मुतालबा है। बल्कि जब हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया, सरकार खुद फरमा रहे, जिब्रील तो क्या है, वास्ता है ना, असल तो अल्लाह ताला है और रसूल कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जिब्रील तो वास्ता है ना। तो जब हुजूर खुद कह रहे अना खातिमुन नबीयीन, मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, मेरे पे नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मजीद ये कि आपके ज़माने में जिन झूठे नबियों ने नबूवत के दावे किए थे, हुजूर ने उनको कत्ल कराया, हुजूर ने कत्ल किया, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। मुसैलमा किज़्ज़ाब जिसने हुजूर के ज़माने में जो है नबूवत का झूठा दावा किया था, सहाबा कहते हैं कि उससे ज़्यादा सहाबा किसी जंग में शहीद नहीं हुए हैं, जितने ज़्यादा उस झूठे नबी को, उस जालिम को कत्ल करने में सहाबा शहीद हुए हैं, किसी जंग में नहीं हुए हैं। तो जब हुजूर ने खुद जिंदगी में अपने कह दिया, तो आपको क्या इससे बड़ी दलील चाहिए है? आप हदीस जिब्रील के पीछे पड़े हो। जब नबी खुद कह रहा है, नबी जब खुद कह रहा है और कुरान करीम में यहाँ तक के कह दिया गया है। अब कुरान करीम की जो आयत है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, ग़ालिबन यही आयत है ना, जिसमें कहा गया कि हुजूर तो क्या है, खातिमुन नबिय्यीन है। तो ये आयत भी तो लेके जिब्रील उतरे हैं ना, ये आयत भी लेके जिब्रील उतरे हैं। तो जाहिर है जब ये आयत भी जिब्रील लेके उतरे हैं, हुजूर ने खुद अहादीस में कह दिया है, तो आपको और क्या दलील चाहिए? ये तो फालतू का मुतालबा है कि तुम कह रहे हो कि जिब्रील अमीन में ये क्यों नहीं है। तो हदीस जिब्रील में तो बहुत सारी दुआ है, बहुत सारी बातें नहीं है, तो क्या उन सबको मानने से इनकार कर दोगे? तो जहालत पे ताज्जुब होता है। फयाज अहमद का, अस्सलाम वालेकुम, तारिक जमील का लाइव चलता है तो लिंक भेजिएगा। तारिक जमील साहब का भाई उनका तो मुझे नहीं पता है कब चलता है नहीं चलता है। नूर आलम हज़रत, कुरान करीम के मुताबिक दुनिया घूमती है या सूरज या दोनों? भाई कुरान करीम में क्या घूमता है क्या नहीं घूमता है इसका जिक्र ही नहीं है, बल्कि सूरज चांद के ताल्लुक से है कि भाई सूरज भी चलता है, चांद भी चलता है, इनके हर एक के मदार बनाए हुए हैं, इनके बुर्ज बने हुए हैं, इनकी मंजिलें मुतय्यन हैं। वशम्स वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, इनकी चीज़ें मुतय्यन है। लेकिन दुनिया घूमती है कि क्या घूमता है, तो इसका कहीं जिक्र नहीं है कुरान करीम में। बाज़ मुफस्सिरीन ने बाज़ आयतों की तफसीर में अपने अपने एतबार से तरतीब देने की कोशिश की है, लेकिन अहादीस में कुरान में कोई तज़किरा नहीं है कि दुनिया घूमती है कि नहीं घूमती है। अच्छा, हमसे क़यामत में सवाल भी नहीं होगा कि भाई दुनिया घूमती है कि नहीं घूमती है, तो क्यों इन चक्करों में क्यों पढ़ने का? तो फालतू के सवालों में नहीं पढ़ने का कि जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुनिया घूमे ना घूमे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा घर तो जहाँ है वहाँ है, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया उल्टी हो जाएगी तो हमारा घर भी उल्टा हो जाएगा। तो घूमे ना घूमे यार, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब सारे सवाल छोड़ो। क़ारी मोहम्मद अशफाक, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, जिस औरत की हम बिस्तरी को मना करें तो क्या ये बीमारी? भाई इस ताल्लुक़ से मैंने अभी पूरी वजाहत कर दी है, ठीक है। नमीरा शेख, मुफ्ती साहब इस्तिखारा करना कैसा, इस्तिखारा कैसे करें? जी, इस्तिखारे के ताल्लुक़ से मेरा वीडियो है, ठीक है, मुख्तसर इख्तिसारा भी है, इस्तिखारा भी है। इस्तिखारा करने का तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा, इस्तिखारा करने का सुन्नत तरीक़ा, इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने पूरा तफसील, पूरा तरीका भी बयान किया है मैंने वहाँ पर, और दुआ भी बताई है मैंने, ठीक है। तो दोनों चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। क्रेज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत अपने शौहर से नाराज़गी की वजह से उसके बिस्तर से लग थलग रात गुजारे तो फरिश्ते उस वक्त तो बजे। जी, मैं भी तो वही कहूँ भैया, मैंने भी वही कहा है। शुक्रिया मेरे हाल, आपने उर्दू में लिख दिया है। सोहेल अहमद कह रहे हैं लिमाद तफिल कलाब इतना लजान, के कुत्ते अजान के वक्त में क्यों रोते हैं? एक भाई का सवाल है। बाज़ उलमा फरमाते हैं, गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह माफ़ फरमाए, तो कि जब कुत्ते रोते हैं, आप बाज़ इसमें फरमाया कि जब कुत्ते रोते हैं तो उस वक़्त औज़ुबिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि वो उन चीज़ों को देखते हैं जिनको तुम नहीं देख सकते। बाज़ उलमा ने इसकी तशरीह की है कि ख़ासकर अजान के वक्त कुत्ते रोते हैं,
तो उस वक्त चूंकि रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं तो उनको देख करके वो रोते हैं। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि शयातीन और जिन्नात को देख करके कुत्ते रोते हैं। तो जहाँ तक अजान के वक्त रोने की बात है तो गालिबन रहमत के फरिश्ते उतरते हैं तो उनको देख करके रोते हैं। ये मेरे इल्म में है। अनस खालिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मोटापे को कम करने वाली दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम बताएं। अभी वो कोई नाम नहीं है उसका, वो मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती हकीम अशरफ साहब है, उन्होंने बना के भेजी है, मतलब ख़ास मेरे लिए उन्होंने बना के भेजी है। वो एक कोर्स है पूरा। अगर आपको चाहिए तो बाद में मुझसे आप व्हाट्सएप वगैरह पर रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह, तो उनसे मंगवा के मैं आपको भिजवा दूंगा वो, ठीक है। बाकी ये कि बहुत मुफीद दवा है माशाल्लाह। शर्त यह है कि एहतियात ज़रूरी है पूरा। देखिए अगर आप एहतियात नहीं करेंगे फिर आप कुछ भी खा लें फिर कम होने वाला नहीं है। तो बहरहाल वो उनकी अपनी बनाई हुई दवा है जो बहुत मुफीद है और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है फिलहाल वो। तो बहरहाल वो बाद में रब्ता कि वो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपको कहीं मेडिकल पे मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, बल्कि वो उनकी मुफ्ती साहब की खुद की बनाई हुई दवा है, चूँकि वो हकीम है माशाल्लाह। बल्कि हमने बचपन में किताबें पढ़ी थी, तन्हाई का सबक, ठीक है, और पोशीदा राज। इस किताब के जो मुसन्निफ हैं वो वही हकीम साहब हैं। तन्हाई के सबक, पोशीदा, यानी हम और शायद क्या है आदाब मुबाशरत, गालिबन शायद इसके भी वही मुसन्निफ हैं। तो उनकी कई सारी किताबें लिखी हुई हैं, इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो। तो उन्होंने ख़ास मेरे लिए भेजी है, उनकी अपनी बनाई हुई दवा है। तो नाम तो मुझे भी नहीं पता है उसका, चूँकि वो 3-4 दवाइयाँ हैं, गालिबन 3 कितनी, हाँ 3 दवाइयाँ हैं, खाने से पहले की, खाने के बाद की, सुबह खाली पेट खाने की। तो ये 3 दवाइयाँ हैं, तो इनका कोई नाम नहीं है, उन्होंने खुद बना के भेजी हुई हैं। अफजल असगर क्या कह रहे हैं, सूरत नंबर 47 आयत नंबर 7, ईमान वालों। अच्छा आप तो यही कमेंट में करते रहते हैं ईमान वालों। जी जी चलिए भाई, आप हजरात से गुजारिश है कि मैं गुजारिश कर दूं, हमारा जो मुसाबक़े का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला था उसकी तारीख इंशाल्लाह 10 जनवरी उसकी तारीख रहेगी लाइव चलाने के लिए, ठीक है। तो 9 तारीख से पहले पहले, चूँकि एक दिन चाहिए सारी वीडियो को सेट करने का, तो 9 जनवरी से पहले पहले जिसकी वीडियो हमारे पास आ जाएगी क़िराअत के मुसाबक़े के लिए, तो उसकी वीडियो को हम शामिल कर लेंगे और वो इनाम में हिस्सा लेगा अगर जीत जाता है तो। और 9 तारीख के बाद जिसकी वीडियो आएगी तो उसकी हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जो हजरात, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई हैं, अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो 9 तारीख तक लास्ट डेट है। 9 तारीख को हम सेट कर देंगे। अगर चाहिए बहुत पहले होना था, लेकिन बाज़ लोगों की वीडियो अभी तक आ रही हैं, तो इसलिए अगर कोई और दूसरे भी हजरात हैं तो वो 9 तारीख से पहले पहले अपनी वीडियो हमें भेज दीजिए क़िराअत की, ठीक है। बाकी तफसील वहाँ देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पूरी तफसील बयान की कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, कैसे आप हिस्सा लेंगे, क्या क्या शर्तें हैं उसकी, तो वहाँ देख लीजिए। लेकिन 9 तारीख से पहले पहले आपको वीडियो भेज देनी है। उसके बाद अगर किसी की आएगी तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगी। 10 तारीख को इंशाल्लाह, ये एक एतबार से ऐलान भी आप लोग सुन लीजिए कि 10 तारीख को इंशाल्लाह ये जो क़िराअत की वीडियो जिन लोगों की आई है तो उनका मुसाबक़े की वीडियो लाइव चलाई जाएगी और उस वक्त आप लोगों को मौजूद रहना है। और जिनकी सबसे अच्छी क़िराअत होगी उसके ऊपर आपको कमेंट करना है कि सबसे अच्छी इनकी क़िराअत है, माशाल्लाह सबसे अच्छी इनकी क़िराअत है, सबसे अच्छी इनकी क़िराअत है, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा लोग जो है ये कहेंगे कि हाँ इनकी सबसे अच्छी क़िराअत है, फिर हम मुफ्ती साहब और मैं और 1-2 मुफ्तियान किराम और मिल करके उसको जज करेंगे कि हाँ वाक़ई इनको सही वोटिंग की गई है कि नहीं। तो जिसको ज़्यादा वोट किया होगा इंशाल्लाह फिर वो इनाम का मुस्तहिक़ ठहरेगा। तो बहरहाल 9 तारीख से पहले पहले भेज दीजिए जिसको भेजना है। इमरान शेख, मुफ्ती साहब मेरे कारोबारी एतबार से एक आदमी ने मेरे 85 लाख रुपए लेकर के बैठा है, इस सूरत में क्या करूं, या मुझे कोई ऐसी सूरत। देखिए कर्ज़ अगर आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं तो एक दुआ मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, कर्ज़ से निजात की दुआ। तो वही दुआ आप कर्ज़ वसूलने के लिए भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो आप वो दुआ पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता पैदा फरमाएगा। बहरहाल देख लीजिएगा वहाँ पर वीडियो। फैसल उस्मानी का खुफ़ैन पर एक साथ मसा कर सकते हैं, एक साथ यानी एक साथ दोनों पे कर सकते हैं। तो हाँ कोई हर्ज की बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इस पे करें फिर उस पे करें, दोनों पे एक साथ भी किया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब्दुल कादिर, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, शेयर्स के बारे में बताएं क्या चीज़ है, इसको समझा दीजिए जरा। शेयर मार्केट की खरीदारी का क्या हुक्म है। देखिए शेयर्स का मतलब होता है कि हर कंपनी के जैसे एक बंदे ने एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो वो बंदा क्या चाहता है कि और दूसरे लोगों को कहता है कि भाई तुम भी इसमें जो है मेरे इस कंपनी में तुम 10,000 लगाओ, तुम 15,000 लगाओ, तो और 10 लोग जो उसमें जुड़ते हैं ना थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके, इसे शेयर्स कहा जाता है। अच्छा वो कंपनी आगे कोई और कारोबार करती है, प्रोडक्ट बेचती है, सरफ का, साबुन का, इसका उसका, दुनिया भर की चीज़ें, तेल का, घी का, चावल का, तो वो और अलग कारोबार करती है। तो उससे जो मुनाफा आता है तो वो इन सब लोगों में तकसीम होता है, इसे हम कहते हैं शेयर्स,
ठीक है, ये किसी भी एतबार का हो सकता है, चावल का, चीनी का, तेल का, गेहूं का, किसी भी एतबार का हो सकता है। अलग अलग कंपनियां, अलग अलग नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, तो इसे कहते हैं शेयर्स का, मतलब शेयर मार्केट जिसको कहते हैं। इसका मसला ये है कि आप देख लें कि वो कंपनी हलाल कारोबार करती है कि हराम, हराम करती है तो नाजायज है, हलाल करती है तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि कंपनी जो नफा नुकसान देती है वो कैसे है, अगर सिर्फ नफे में शिरकत है, नुकसान में नहीं, तो भी नाजायज है। नफा नुकसान दोनों में शिरकत है तो जायज है। नहीं, जो मुनाफा आपको देती है वो फीसद के एतबार से देती है कि नहीं, अगर फीसद के एतबार से देती है तो जायज है। तो ये शेयर मार्केट में पैसे लगाने की कुछ शर्तें हैं। मोहम्मद मालपारा, अगर दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने वगैरह हो तो हुजूर के बाल तो बहुत कम सफ़ेद थे, इसका क्या जवाब है? देखिए, ये कोई वो बात नहीं है। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कुछ ही बाल सफ़ेद थे, यूँ कहेंगे कि ये आपका मौजिज़ा था, ये हुजूर का मौजिज़ा था कि बावजूद ये कि आपकी उम्र 63 साल हो गई थी, मगर फिर भी आपके सर और उसमें दाढ़ी में बहुत कम सफ़ेद बाल थे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि यार हुजूर के भी सारे सफ़ेद होने चाहिए थे, बहुत सारे सहाबा के सफ़ेद हुए हैं, तो हुजूर के नहीं हुए तो हुजूर के सहाबा के हुए और लोगों के तो हो रहे हैं। तो बहरहाल हुजूर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मौजिज़े के अंदर दाखिल थी, तो इसलिए हुजूर पे रख करके किसी चीज़ को हम जज नहीं कर सकते और उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हुजूर का लिए बहुत सारे अहकाम अलग थे, हमारे लिए अलग है। हुजूर के बहुत सारी खुसूसियात थी, सिफात थी, मौजिज़े थे, तो वो मसले, वो सब चीज़ें अलग हैं, तो उनसे हम अपने आप को जज नहीं कर सकते। हुजूर के सर और दाढ़ी में बाज़ सहाबा से मरवी है कि 18 या 19 बाल सिर्फ सफ़ेद थे, और आज हमारे यहाँ 40 साल की उम्र में इतने लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, अल्लाह जिसको चाहे जल्दी बुढ़ापा दे दे, जल्दी बाल सफ़ेद कर दे। अच्छा, बालों का सफ़ेद होना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, हमारे इख्तियार में तो नहीं है। अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम सफ़ेद ही नहीं करते, उनको हमेशा काले के काले रखते। तो किसके जल्दी होने, किसके देर से होने, तो अल्लाह का फैसला है ना। तो जब अल्लाह का फैसला है तो सवाल करने का, एतराज़ करने का हक़ ही नहीं बनता है ना। बात समझ में आ गई होगी। हुज़ैफ़ा, मैं कभी नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, आप कुछ इसका हल बताइए कि मैं नमाज़ पढ़ने लगूँ। आप दुआ पढ़िए, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इस दुआ का एहतिमाम कीजिए और अजान सुनते ही फ़ौरन मस्जिद की तरफ चल पड़िए। आप भले ही किसी भी काम में लगे हुए हों, अपना कोई एक दोस्त जो 5 वक्त नमाज़ों का पाबंद हो, उससे कह दे भाई मुझे फ़ोन कर, मेरे पास आ, मुझे बुला, डांटी मार, कुछ भी कर, लेकिन मुझे अपने साथ मस्जिद में लेकर के चल। तो जो 5 वक्त नमाजी हो उसको मुतय्यन कर लें, अलार्म लगा लें, अजान सुनते ही मस्जिद में जाने की कोशिश करें और साथ में ये दुआ पढ़ें रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, और साथ में अल्लाह से दुआ करें। तो ये 4-5 अमल कर लीजिए, इंशाल्लाह नमाज के आप पाबंद हो जाएंगे। गुलाम मोहम्मद कहने, अगर किसी शख्स के गोद में 7 महीने का बच्चा पेशाब कर दे, बच्चे का गीला कपड़ा उसके कपड़े टच कर दे, तो क्या उस शख्स का नापाक? देखिए, अगर नापाक कपड़े से दूसरा कपड़ा मिल जाए और उसकी तरावट उस कपड़े के अंदर लग जाए तो वो भी नापाक हो जाएगा। ठीक है, तो नापाक कपड़ा अगर दूसरे कपड़े से लग जाए और उसकी तरावट, नमी जो है वो अगर दूसरे कपड़े में लग जाए, एहसास हो कि हाँ यार ये भी गीला हो गया है, वो तो गिल्ला था ही लेकिन ये सूखा भी क्या हो गया, गिल्ला हो गया, तो ये भी नापाक हो जाएगा, इसको भी धोना क्या होगा, जरूरी होगा। दामाद सास का मेहर अदा कर सकता है? कर दो भाई, ऐसा खुश नसीब कहाँ मिलते हैं अभी, ऐसा खुश नसीब कहाँ है कि दामाद जो है वो सास का मेहर अदा करे, अगर है तो कर दो यार, कौन मना करता है। MD अमजद यूपी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मोहम्मद अमजद जी, मुफ्ती साहब, मैं कायदे क्या कह रहे हैं, मैं कायदे पारे की तिजारत का काम करता हूँ, कितना मुनाफा लेना दुरुस्त है? जितना मार्केट में अमूमन चलता है आप उतना ले सकते हैं। मार्केट में आप देख लें, उससे 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितना मिसाल के तौर पर मार्केट में लोग 10 रुपये नफ़ा लेते हैं, आप 40 रुपये नफ़ा लेने लगे तो वो गलत है। आप 10 में 20 में आप 25 कर ले, 30 कर ले, तो उतना चलता है। तो जितना मार्केट में उमूमन नफ़ा चलता है उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके चलाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मुनाफा लेने से क्या किया गया है, मना किया गया है। कह रहे हैं तौसीफ खान कह रहे हैं, सूद में पैसे लेने और देने वालों का मरने के बाद क्या अजाब होगा? भाई वो हदीस में पढ़ लीजिए, हदीस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर उन लोगों के साथ क्या अजाब होगा। फरमान मलिक, सफ़र की नमाज के बारे में बताएं। क्या पूछना है वो तो बताएं। नमाज अगर कज़ा हो गई है तो घर में आके पढ़ें, सफ़र में नमाज पढ़नी है तो कसर होगा, जो 4 रकात वाली है 2 पढ़ेंगे, 2 वाली है 2 ही पढ़ेंगे, 3 वाली है 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, सुन्नत नफिल अगर वक्त हो तो पढ़ ले, नहीं है तो न पढ़े। तो सवाल की पूरी वजाहत कीजिए ना, सफ़र के बारे में बताएं तो मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, बहुत सारे मसाइल हैं सफ़र के, तो पूरी वजाहत कीजिएगा ताकि जो आपका सवाल हो पर्टिकुलर में उसी का जवाब दूँ। मदीना क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, साली बहनोई को तलाक देके खुद से शादी की सलाह देती हो, जायज़ क्या? हमने सुना है कि इद्दत भी अगर
गुजरी बहन की तो भी इसकी इजाज़त नहीं कर। देखिए, अगर आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो साली से निकाह कर सकता है इद्दत गुजरने के बाद में, ठीक है, इद्दत गुजरने के बाद में। चूँकि साली क्या है, गैर महरम है, वो महरम नहीं है। साली क्या है, गैर महरम है। तो इसलिए अगर बीवी को तलाक दे दे तो साली से, अब कोई मशवरा देता है आपको तो देना नहीं देना वो तो आपके इख्तियार में है ना। आप किसका मशवरा एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो आपके इख्तियार है, वो आपका फैसला रहेगा आपको देना है नहीं देना है। लेकिन बहरहाल बीवी को तलाक दे करके उसकी इद्दत गुजरने के बाद में साली से क्या हो सकता है, निकाह हो सकता है। हाँ, मरने के फौरन बाद निकाह हो सकता है। अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो फौरन साली से निकाह किया जा सकता है। उमामा जमाल, रात को सोते वक्त हम जो भी पारा जो भी पढ़कर सोते हैं, जैसे आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ जो भी पढ़ते हैं, क्या उस ज़ुबान में से पढ़ना ज़रूरी है या दिल में भी पढ़ सकते? देखिए, बेहतर तो यही है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि कम से कम होंठ हिलने चाहिए, होंठ हिलने चाहिए। चूँकि क़िराअत की तारीफ़ उलमा ने यही की है कि भाई कम से कम होंठ हिलने चाहिए, तो बेहतर तो यही है। बाकी दिल में तो सिर्फ गुनगुनाना कहेंगे, उसे पढ़ना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पढ़ने की तारीफ़ क्या है, क़िराअत किसे कहते हैं। अब मैं कहूँ आपको बोलना है और मैं खामोश बैठा हूँ, दिल दिल में बोल रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, यार बोलना बोल। मैं कहता हूँ नहीं, मैं दिल में बोल रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे यार तू क्या बोल रहा है, मुझे क्या पता। हालांकि अल्लाह तो जानता है दिलों के हाल भी, लेकिन बोलना पढ़ना हमारे यहाँ जब भी पाया जाता है जब कम से कम होंठ हिले। तो होंठों से हिला करके पढ़िए, ये ज़्यादा अच्छा है। मदीना हज़रत, गैर इख्तियारी हरकत लोगों की क्या कह रहे हैं, मुखालफत को रोकने का वजीफ़ा या दुआ बता दीजिए। जी इंशाअल्लाह, एक वो है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, नेट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। यह हर तरह के आफ़ात व बलियात और मसाइब से हिफाजत की दुआ है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत सारे आप बलाओं से महफूज हो जाएंगे। अच्छा, साजिद मेवाती मुफ्ती साहब, जैसा कि आजकल बहुत से लोग फांसी, जहर वगैरह, इनकी तफसील कर दीजिए। ये तो सारे हदीस में फरमाया गया है कि भाई जो बंदा जिस तरीके से खुदकुशी, सुसाइड करके मरेगा ना, तो जहन्नम में उसको वैसा ही अजाब दिया जाएगा। तो इसलिए सुसाइड किसी भी तरीके से हो, जहर से, फांसी से, किसी भी एतबार से हो, ये हराम है। और जिस तरीके से खुदकुशी करेगा ऐसे ही उसको जहन्नम में क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। तो सारे हराम चीज़ें। इसमें और क्या तफसील आप चाहते हैं, मैं क्या तरीका बताऊँ आपको कि भाई किस तरीके से करें। मीनुल इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फिर मुफ्ती महबूब बदर, और कितनी देर चलेगा? जी बस जल्दी, कितना, अरे हाँ 1 घंटा 7 मिनट हो गए हैं। जी बस अभी माजरत चाहूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि आप हजरात को भी पता है कि भाई ये संडे के दिन हमारा सब भाई लोग, हम लोग फैमिली जमा होते हैं और आपस में खाने पीने का प्रोग्राम हमारा होता है, मतलब रात का खाना भी बाकी है। तो इसलिए अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा, देख लेता हूँ और किस किस का क्या सवाल है। बाकी 1 घंटा हो गया है, जबकि सिर्फ एक घंटा रखने का हमारा इसका क्या होता है, मतलब इरादा ये होता है कि बस सिर्फ 1 घंटा रहेगा, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। नसीर शेख क्या कह रहे, तहरीम नाम के माने बताइए। मैंने बता दिया, हुर्मत वाली नाम रख सकते हैं। मोहम्मद मालपारा, मुफ्ती साहब आपका नंबर दीजिए। भाई मेरा नंबर चैनल में जाकर के मिल जाएगा, चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ आपको ईमेल और नंबर दोनों मिल जाएंगे। हुसैन मिर्ज़ा बैग, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। सुहैल अहमद, अल्लज़ी कुतिबल कुरान बिदमिही, क्या कह रहे हैं अल्लज़ी, यार लगता है आपने ज़्यादा अरबी पढ़ लिया। अल्लज़ी कतबल कुरान बिदमिही, कि जिसने अपने खून से कुरान लिखा। मेरे इल्म में तो नहीं है भाई किसने अपने कुरान से खून लिखा। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। जी मैंने वही अर्ज़ किया है कि दुनिया घूमती क्या घूमती, इसका कुरान में जिक्र नहीं है। हाँ, तफसीर में उलमा ने अपने अपने एतबार से उसकी वज़ाहत की है। सुहैल आलम कह रहे हैं, हल यजिबु अन, क्या कह रहे हैं, हल यजिबु अन नर्तदिल ख़ातमुल फ़िज़्ज़ी, अच्छा हल, नहीं देखिए, चांदी की अंगूठी पहनना ये कोई क्या है कि ये वाजिब कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये मुबाह अमल है, सुन्नत भी नहीं है। चांदी की अंगूठी पहनना ये कोई वाजिब छोड़ी सुन्नत भी नहीं है, बल्कि मुबाह है। आपको पहनना है तो पहन लीजिए, तकरीबन 4 से 5 ग्राम तक के आप पहन सकते हैं, मतलब मुबाह है, जायज़ है, वाजिब है, सुन्नत नहीं है। अबुल कलाम हज़रत, कहाँ भेजनी है, किस नंबर पर? हमारा नंबर है जो हमारा, आप ईमेल पे भेज दें, हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेज दीजिए, हमारा टेलीग्राम नंबर है उस पर भेज दीजिए, ठीक है। 8923896749, ये हमारा नंबर है। वीडियो को वापस रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है नंबर। साजिद मेवाती, मुफ्ती साहब आप जिस हकीम से दवाई लेकर आए हैं उनका कोई नंबर हो तो बता दीजिए। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह व्हाट्सअप वगैरह पे, तो मैं आपको बता दूंगा।
सुहेल अहमद कह रहे हैं अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? कुरान करीम में कहा गया फ़अैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, फ़अैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। बाकी तो माशाल्लाह आप अरबिदा हैं तो तफसीर खुद ही देख लेंगे। साजिद मेवानी कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप जो, अच्छा ये तो हो गया है, मुफ्ती साहब क़िरात के बारे में वीडियो किस तरह भेजना है ज़रा बता दीजिए। आपको वीडियो शूट करनी है, जैसे मैं वीडियो पर मतलब मैं ये मसले मसाले बयान कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको क़िरात की वीडियो भेजनी है अम्मा पारों को छोड़ करके, कम से कम 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट। तो ये क़िरात की वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए और तरतीलन पढ़ना है, नमाज में जैसे पढ़ते हैं वैसा नहीं, बल्कि तरतीलन खींच खींच करके, जैसे क़ारी अब्दुल बासित पढ़ते हैं। तो 3 से 6 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, हमारे नंबर पर भेज दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह उसके बारे में वोटिंग होगी कि भाई किसकी क़िरात सबसे अच्छी है। फरहान मुबीन मुफ्ती साहब दूध में पानी मिलाकर बेचना धोखे से कितना बड़ा गुनाह है? देखिए अगर बता करके बेचते हैं कि भाई पानी में दूध मिला हुआ है तब तो गुनाह नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि खालिस दूध है, पेवर दूध है, लेकिन दूध उसमें पानी मिला रहे हैं तो फिर ये धोखा है, फिर ये गुनाह है, ठीक है, फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है। खलील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लास्ट में आए हैं जबकि मेरे जाने का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। खलील का दस्ताने पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? जायज़ है, पहन सकते हैं। मोज़े पहनकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है। गुलाम मोहम्मद, क्या 7 महीने के बच्चे नापाक नहीं होता है किसी शख्स ने? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अगर पेशाब पाखाना कर देता है तो वो भी नापाक होगा, जिस कपड़े पे लगे तो उसको भी धुलना ज़रूरी होगा, वो भी नापाक कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नापाकी है बच्चे की हो या बड़े की हो, ठीक है। मोहम्मद खलील खान, हम बिस्तरी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? मेरा एक वीडियो है हम बिस्तरी का सही तरीका, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ पूरा तफसील से मैंने तरीका बताया हुआ है। हारून तैयार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। क्या दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह और उनके प्यारे नबी के दीदार होगा और क्या कलाम करने का वो मौका मिलेगा? देखिए कब्र में जो सवाल जवाब होंगे, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब ये सवाल होगा ना मन नबीयू का, कि तुम्हारा नबी कौन है, तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हुजूर की शक्ल दिखाई जाएगी, हुजूर की शक्ल दिखाई जाएगी। बाकी ये है कि कब्र में जाने के बाद में महशर से पहले तो मुलाकात नहीं होगी, ना अल्लाह से मुलाकात होगी, ना हुजूर से मुलाकात होगी। हाँ, रोज़े महशर में फिर मुलाकात होगी, हुजूर से भी मुलाकात होगी और अल्लाह को भी हम अपने आंखों से देखेंगे। लैलतुन सईदतुन अल मुफ्ती साहब, साहब लिखे यार अपने, साहब आपने मेरे को बादल बना दिया। लैलतुन सईदतुन अल मुफ्ती साहब, आपने मेरे को बादल बना दिया है, ठीक है, चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शुएल भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, 4 रकात वाली नमाज में 5 रकात हो जाए तो क्या करें? देखिए अगर जो है चौथी रकात पे अगर बैठे थे तब तो नमाज हो जाएगी सजदा सहव करने से, और अगर आप चौथी रकात पे नहीं बैठे थे, डायरेक्ट आपने 5 रकात पढ़ दी है तो नमाज खत्म, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, आप अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा को ले लीजिए, तो इसका क्या मतलब है? फ़इन्नमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, कि आप जहाँ कहीं भी रहो, जैसे भी रहो, तो अल्लाह तो हर जगह है, ठीक है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है। तो ऐसी बहुत सारी आयतें मेरे भाई, अगर आप अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा को लेकर के बैठ जाओगे, पकड़ कर बैठ जाओगे, तो इन आयतों का क्या जवाब दोगे? तो इनका जवाब आपके जिम्मे रहेगा, ठीक है। और उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देना, ठीक है, कोई मोतबर जवाब देना जो हदीस से हो, ठीक है, या किसी मोतबर तफसीर से हो। नौरीन अहमद, नज़र सिर्फ देखने से लगती है या हमजाद और शैतान की वजह से नज़र असर दिखाती है? देखिए देखने से लगती है, इसलिए कहा गया जब कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कह लिया करो, तो देखने से लगती है। बल्कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा मसले की वजाहत कर दूँ कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों की अपनी सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हैं, याद रखिए इससे भी बच्चों को नज़र लगती है। तो आपके बच्चे हसीन हैं, खूबसूरत हैं, आपने स्टेटस लगा रखे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे आप शेयर कर रहे हैं अपनी या बच्चों की, तो याद रखिए उससे भी नज़र लगती है। तो अगर अपने बच्चों को आप नजर बद से बचाना चाहते हैं, अपने आप को नजर बद से बचाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर भी उनके फोटो शेयर ना करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस और डीपी ना लगाएं उनकी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे को नजर लग गई और धड़ल्ले से उनके फोटो शेयर कर रहे होते हैं। अब जब नजर लगेगी, कोई बंदा देखेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो नजर लगेगी। इसीलिए हदीस में कहा गया कि जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कह लिया करें, ताकि नज़र की खराबी से क्या हो जाए, वो चीज़ महफूज हो जाए। सदाई मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मुफ्ती साहब, जिस तरह से अगर भूले से नापाकी की हालत में अगर कोई नमाज अदा कर लेते हैं तो उसको बाद में लौटाया जाता है। अगर रोज़े की हालत में अगर भूले से खा लेते हैं, भूले से अगर रोज़े की हालत में खा लेते तो वो माफ़ है, हदीस में कहा गया, ठीक है। तो चूँकि यहाँ भूलना क्या है, ये अल्लाह की तरफ से, और इसको हदीस में इसकी इजाज़त दी गई कि भाई अल्लाह खिलाता पिलाता है अगर भूले से कोई खा पी, ठीक है। चूँकि रोज़ा याद नहीं था ना, इसलिए तो इसलिए तो रोज़े में तो चल जाता है, नमाज में नहीं चलेगा। अहले इल्म उससे मुराद इल्म लेते हैं, तो अहले इल्म उससे मुराद फ़इन्नमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह भी लेता है। मसला वही है, देखिए लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके अपने हक में हो। आपके पास भी दलाइल होंगे आपके अपने उसके लिए,
हमारे पास भी दलाइल है अपने उसके लिए। तो आपको जो पसंद है आप उस पर अमल करो, हमें जो पसंद है हम उस पर करेंगे। ठीक है, खाम खा में आप अपनी बात मनवाने पे अगर अड़ जाओगे तो कैसे मानेंगे, जबकि अहले इल्म इस तरफ भी है, अहले इल्म उस तरफ भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ता। आपको जो पसंद है आप करते रहो बस। ठीक है, नमाज रोजा ज़कात हो रही है, हलाल हराम का पता है, तो बस अपना करते रहो। ठीक है, तो अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम इस बहस में क्यों पड़ गए थे, मैं कहाँ था कहाँ नहीं था, क्यों नहीं तुमने तहकीक की, अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे। तो इसलिए मैं तो इस तरह की बहसों में पढ़ना फालतू ही समझता हूँ। अली अकबर मुफ्ती साहब, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं जिनका इनकार कुफ्र है? भाई बुनियादी तो 5 अकायद हैं। ठीक है, जिनको बयान किया गया बुनियल इस्लाम वाला खमसिन। ठीक है, कलिमा है, नमाज रोज़ा ज़कात हज वगैरह है, ऐसे ही ख़त्म नबूवत है, कुरान करीम का इनकार है, अहादीस वगैरह का इनकार है। तो इस तरह के और कई सारे साथ में अकायद हैं। ठीक है, आप अक़ीदतुत तहावी पढ़ लीजिए, या तो अल फ़िक़्हुल अकबर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की है, अल फ़िक़्हुल अकबर, उसका मुताला कर लीजिए, उसमें तफसील से लिखा हुआ है। अच्छा भाई, अब और आप लोग सवाल ना करें। ठीक है, और आप लोग सवाल ना करें। सदाई मीडिया क्या करें, या भूले से पी लेते हैं तो यादा नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, रोज़े में यादा का वही नहीं है ना, रोज़े में यादे का मसला ही नहीं है, आप कैसे यादा करोगे रोज़े का? ठीक है, चलो भाई यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, तो रोज़े में यादे की शक्ल नहीं बनेगी, रोज़े में तो डायरेक्ट कज़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई यहाँ गलती माफ़ नहीं हो रही है बिल्कुल भी, यहाँ गलती माफ़, तो रोज़े की कज़ा बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। नमाज की कज़ा उतना बड़ा मसला नहीं है। नमाज की कज़ा क्या है, आपने 5 मिनट में फिर से पढ़ ली दोबारा, 10 मिनट में फिर से पढ़ लिया आपने दोबारा। लेकिन रोज़े को अगर कज़ा करने के लिए कह दिया जाए तो रमज़ान के बाद जाकर के आपको एक रोज़ा रखना पड़ेगा। तो इसलिए चूंकि नमाज की तलाफ़ी मुमकिन है, रोज़े की तलाफ़ी मुमकिन नहीं है, तो इसलिए रोज़े में गुंजाइश दी गई कि भाई गलती से खा पी लिया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जी, आसिफ शेरपुरी का आखिरी सवाल था। चलिए अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, सबके मकासद हसना में कामयाबी नसीब फरमाए। चलिए मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे के हक़ में दुआएं करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।